मैं एक टॉप टियर क्लैन के सबसे बड़े जीनियस के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करता हूँ, लेकिन यहाँ आते ही मेरी फियांस सबके सामने मुझे छोड़ने का फैसला कर लेती है। जिस पर लिन पैन कहती है, सुयू, तुम्हारे जैसे आदमी से तो मैं किसी कुत्ते से शादी करना ज्यादा पसंद करूंगी। यह सुनकर मैं वहीं खड़ा सोचने लगता हूँ कि आखिर इस शरीर की पिछली सोल ने ऐसी एहसान फरामोश लड़की को पसंद कैसे कर लिया था। टैलेंट की बात करें तो सुयू कई लेवल तक लिन पैन से ऊपर है। बैकग्राउंड की बात करें तो लिन क्लैन की कोई औकात ही नहीं है। अगर पहले वाला सुयू उन पर मेहरबान नहीं होता तो उनका क्लैन कब का खत्म हो चुका होता। जिस पर लिनपान फिर कहती है, कूल बनने की कोशिश मत करो, मेरी नजरों से दूर रहो। वैसे भी मैंने उस एंगेजमेंट को कभी माना ही नहीं था। इस तरह मेरे पीछे पड़े रहना मुझे घिन दिलाता है। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो। अगर एंगेजमेंट तोड़नी है तो तोड़ दो, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। यह सुनकर लिन पैन एकदम हैरान रह जाती है और कहती है, क्या तुम सच में एंगेजमेंट खत्म करने के लिए मान रहे हो। जिस पर आसपास खड़े लोग भी चौंक जाते हैं। यंग मास्टर सू सच में लिन पैन के ब्रेकअप को मान गया। क्या आज ऐसा होना था? नहीं, मुझे तुरंत क्लैन को खबर देनी होगी, उन्हें तैयार रहना होगा। मैं अभी अपने पिता को कॉल करता हूँ। जिस पर लिन पैन कहती है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, क्या तुम इसकी कसम खाने की हिम्मत रखते हो। मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, ठीक है। मैं सुयू कसम खाता हूँ कि आज के बाद लिन पैन के लिए मेरे दिल में जरा सी भी फीलिंग्स नहीं रहेंगी। कल मैं खुद तुम्हारे घर आकर इस एंगेजमेंट को ऑफिशियली खत्म करूंगा। यह कसम हमेशा के लिए है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो मेरा डाव हार्ट टूट जाए और मेरी सारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। जिस पर लिन पैन कहती है, ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर लेती हूँ, सिर्फ इस बार। उसे देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, कितनी घमंडी औरत है। उसने मुझसे कसम तो खिला ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे, पूरे लिन क्लैन को और उनके उस तथाकथित चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को बख्श दूंगा। असल कहानी में सुयू और सू क्लैन का अंत उनके पैरों तले कुचले जाने के लिए तय था। लेकिन अगर मुझे यहाँ सरवाइव करना है और आगे बढ़ना है तो लिन क्लैन और उस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का गिरना जरूरी है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है, डिंग। विलन सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट। जिस पर मैं पूछता हूँ, सिस्टम तुम आखिर कर क्या सकते हो। जिसके जवाब में सिस्टम कहता है, यह सिस्टम प्लेयर को अल्टीमेट विलन बनाने के लिए बनाया गया है। करंट मेन क्वेस्ट, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी चुआंग को खत्म करो। लिस्टेड एक्शंस को पूरा करके शानदार रिवॉर्ड्स हासिल करो। यह सुनकर मैं मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ, अगर मैं पूरे लिन क्लैन को नीचे गिरा दूं तो हीरो के डेस्टिनी पॉइंट्स का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। आखिर लिन क्लैन और लिन पैन इतने समय से एसयू क्लैन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ही उस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को बड़ा कर रहे थे। इसके बाद मैं मुड़कर कहता हूँ, अब जब सब तय हो गया है तो मैं चलता हूँ। जिस पर लिन पैन जवाब देती है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, अपना वादा मत तोड़ना। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी कसम तुम्हें ही नष्ट कर देगी। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि वह कल आए ही नहीं, क्योंकि उसे न सुयू से कोई मतलब है और न ही सू क्लैन से। जिस पर मैं अचानक कहता हूं, तो फिर मिस लिन, कृपया अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेड बी एलओए वेपन और अपनी दाहिनी उंगली में पहनी हुई रिंग वापस कर दीजिए। वे चीजें आपकी नहीं हैं। यह सुनकर लिन पैन गुस्से से पूछती है, सुयू, इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच में दिए हुए गिफ्ट्स वापस ले रहे हो? जिस पर मैं कहता हूँ, अभी तो तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा मुझसे और सू क्लैन से कोई रिश्ता नहीं है, फिर मैं अपने क्लैन की चीजें वापस क्यों नहीं ले सकता। और फिर मैं आगे कहता हूँ, वैसे कैंपस क्वीन लिन पैन, कुछ देर पहले तुम्हारी बातें कितनी शानदार लग रही थीं, लेकिन अब तुम कुछ भी लौटाना नहीं चाहती। आखिर मामला क्या है? सारे फायदे चाहिए लेकिन कोई कीमत नहीं चुकानी? या फिर मिस लिन को लगता है कि सू क्लैन इतना कमजोर है कि उसे दबाया जा सकता है? यह सुनकर लिन पैन गुस्से में कहती है, तुम्हें ये चीजें वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सू क्लैन का यंग मास्टर सिर्फ औरतों को तंग करना जानता है? तभी भीड़ में से कोई कहता है, अरे वो तो सीनियर ईयर क्लास 3 का चू फेंग है, वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर चू फेंग आगे बढ़कर कहता है, पैन और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, तो फिर इसमें तुम्हारा क्या काम? ये मेरा और उसका मामला है, किसी आउटसाइडर का नहीं। और फिर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, वैसे मैंने कब कहा था कि वे चीजें हमेशा के लिए उसे दी गई थीं। जिस पर आसपास मौजूद लोग भी बातें करने लगते हैं। अगर सू क्लैन का यंग मास्टर अपने ही दिए हुए गिफ्ट्स वापस ले रहा है तो लोग हंसते हंसते रो पड़ेंगे। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वापस करोगी या नहीं? जिस पर लिन पैन गुस्से में वेपन और रिंग मेरी तरफ फेंक देती है। ठीक है, ले लो। और फिर वह कहती है, वापस जाते समय अपने पिता से कह देना कि सब तैयार रखें, मैं कल खुद आकर इस एंगेजमेंट को खत्म करूंगी। इसके बाद वह चुआंग को लेकर वहां से चली जाती है। जिस पर चू फेंग उसे दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं अपने पिता से कहूंगा कि तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर वेपन ढूंढे। तभी फिर सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, यू हैव सक्सेसफुली ऑल्टर्ड द एनिमी एट प्लॉट लाइन, यू हैव रिसीव्ड अ स्टार्टर पैक। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, ओपन इट। पैक ओपन सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, you receive one cultivation rank up card, one copy of the 9 stage golden body art,
एंड 100 पाउंड्स ऑफ रैंक 9 कोरमरो। यह देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। सिर्फ एक एनिमी एड प्लॉट लाइन बदलने पर इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया। अगर मैं आगे चलकर चू फेंग की बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी छीन लूं तो शायद रिवॉर्ड्स मार्शल सेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ यह सोचकर ही मेरा खून खौलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिन पैन रोते हुए अपने पिता के पास पहुंचती है, जिस पर उसके पिता गुस्से में कहते हैं, तुम्हें खुद जाकर एंगेजमेंट तोड़ने के लिए किसने कहा था? लिन पैन तुरंत जवाब देती है, पिताजी आप सुयू से इतना डरते क्यों हैं? वह सिर्फ अपने परिवार के नाम पर जीने वाला एक अमीर लड़का है, और वैसे भी आप लगभग रैंक 8 तक पहुंच चुके हैं। अब हमें सू क्लैन के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पहले लिन क्लैन राजधानी का एक शक्तिशाली क्लैन हुआ करता था, लेकिन अब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम सू क्लैन से चिपके हुए हैं। पिताजी मुझे पता है कि एक दिन आप हमारी सारी खोई हुई चीजें वापस ले लेंगे। यह सुनकर उसके पिता खुश हो जाते हैं। तुम सही कह रही हो, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो जब वह सुयू आज यहाँ आएगा मैं उसे उसकी जगह दिखा दूंगा और इस एंगेजमेंट को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिस पर लिन पैन खुशी से कहती है, पिताजी आप सबसे अच्छे हैं। और फिर उसके पिता कहते हैं, चिंता मत करो, जब वह लड़का मेरे दरवाजे से अंदर आएगा तो मैं उससे तुम्हारे लिए माफी मंगवाऊंगा। यह रिश्ता टूटना उसका नुकसान है, मेरी बेटी उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, मैं जानना चाहता हूँ कि मास्टर लिन आखिर किस तरह की माफी की उम्मीद कर रहे हैं। यह सुनते ही सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं और वहां सुयू खड़ा दिखाई देता है, जिस पर मैं आगे बढ़कर कहता हूँ, और मास्टर लिन क्या मेरे क्लैन की संपत्ति तैयार रखी गई है? यह सुनकर लिन क्लैन के मास्टर का चेहरा सख्त हो जाता है। तो तुम आ ही गए। मैंने एंगेजमेंट खत्म करने के लिए हामी भर दी है, लेकिन तुमने कल मेरी बेटी के साथ जो किया उसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, वरना शायद मुझे खुद एसयू क्लैन जाकर पूछना पड़े कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश कैसे की है। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, आप एक पीक रैंक 7 वॉरियर हैं, आखिर आपको यह हिम्मत कहां से मिल रही है? यह सुनकर लिन क्लैन मास्टर गुस्से से चिल्लाता है, बदतमीज, क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें मास्टर्स का सम्मान करना नहीं सिखाया? जिस पर मैं शांत भाव से जवाब देता हूँ, मास्टर्स सम्मान के हकदार होते हैं, लेकिन आप किस हैसियत से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं? टॉप टियर क्लैन के हेड हैं? नहीं। आपके पास रैंक 7 कल्चरेशन है, बस वही। सुयू, क्या तुम अपने मास्टर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मत भूलो कि अंकल लिन पैन के पिता हैं। जिस पर लिन पैन भी आगे बढ़कर कहती है, सुयू, हमारा परिवार इस तथाकथित एंगेजमेंट को खत्म करने के लिए तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। और फिर वह मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, आज से मैं, लिन पैन और तुम, हमारे बीच सब खत्म है। जिस पर मैं शांत नजरों से लिन क्लैन के मास्टर की तरफ देखकर पूछता हूँ, तो क्या मास्टर लिन भी इस फैसले से सहमत हैं? जिसके जवाब में वह बिना झिझक कहते हैं, यह मेरा फैसला है। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, बहुत बढ़िया, तो फिर कृपया एसयू क्लैन द्वारा दिए गए ओरिजिनल एंगेजमेंट गिफ्ट्स पूरे के पूरे वापस कर दीजिए। 20 पाउंड रैंक एट कोरमैरो, 2 ग्रेड ए वेपन्स, 3 ग्रेड बी वेपन्स और अलग अलग बिजनेस शेयर्स। यह सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। इतने सारे रिसोर्सेज, अगर लिन क्लैन ने सच में यह सब वापस कर दिया तो उनकी लगभग 70% ताकत खत्म हो जाएगी। जिस पर मैं फिर मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, क्या बात है, अभी तक मेरा सामान तैयार नहीं हुआ? या फिर लिन क्लैन ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया ही नहीं? यह सुनकर मास्टर लिन गुस्से से कहते हैं, सुयू, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? हाँ, ये एंगेजमेंट रिसोर्सेज तुम्हारे क्लैन ने दिए थे, लेकिन एंगेजमेंट खत्म करने वाला भी तुम ही हो। तुम्हें इन्हें वापस लेने का क्या अधिकार है? जिस पर एक और एल्डर आगे बढ़कर कहता है, सू, अगर तुम खुद को मर्द कहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिश्ता तुमने खत्म किया है, इसलिए एंगेजमेंट गिफ्ट्स लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं हल्का सा हंसता हूँ, तो इसका मतलब लिन क्लैन मेरी चीजें लौटाने से इनकार कर रहा है। जिस पर मास्टर लिन ठंडे स्वर में कहते हैं, सुयू, एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। रिश्ता तुमने तोड़ा है, गिफ्ट्स वापस नहीं मिलेंगे, और अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को नजरअंदाज कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। जिस पर मास्टर लिन भौहें चढ़ाकर पूछते हैं, तुम हंस किस बात पर रहे हो? मैं सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, अपना मुंह बंद रखो लिन। यह सुनते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है, और फिर मैं आगे कहता हूँ, तुम सिर्फ एक रैंक 7 वॉरियर हो, आखिर तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत किसने दी? इतने में अचानक एक भयानक दबाव पूरे हॉल में फैल जाता है, जिस पर मास्टर लिन का चेहरा पीला पड़ने लगता है, और तभी एक बुजुर्ग आवाज सुनाई देती है, ग्रेट अंकल, इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? वह अभी तक रैंक 8 तक भी नहीं पहुंचा। एक निचले स्तर का क्लैन जो चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं, सू क्लैन के सामने जवाब देने की हिम्मत कर रहा है। एक मामूली रैंक 7 वॉरियर रैंक 9 ग्रैंड मास्टर के बेटे को धमका रहा है। यह सुनकर मास्टर लिन के माथे पर पसीना आने लगता है, जिस पर वह कांपती आवाज में कहते हैं, क्या सू क्लैन नियम तोड़ने की कोशिश कर रहा है? ऊंचे रैंक वाले वॉरियर्स नीचे रैंक वालों को मार नहीं सकते। जिसके जवाब में ग्रेट अंकल हंसते हुए कहते हैं, मारना नहीं, लेकिन तुम्हें घुटनों पर झुकाना, यह पूरी तरह जायज है। अगले ही पल मास्टर लिन के शरीर पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। यह देखकर लिन पैन चीख उठती है, सुयू, कमीने,
मेरे पिता को अभी छोड़ो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके साथ ही चुफेंग भी आगे बढ़ता है। सुयू, सिर्फ अपने परिवार की ताकत के दम पर लोगों को दबाने की कोशिश मत करो। आज मैं चुफेंग तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो इसे स्वीकार करो। जिस पर मैं बिना किसी भाव के जवाब देता हूँ। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर चुफेंग तुरंत मुझ पर अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। यह नामुमकिन है। तुम रैंक 6 कैसे हो सकते हो? कल तक तो तुम सिर्फ अर्ली रैंक 5 थे। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, छोटे बच्चे, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, तुम्हारे अटैक तेज हैं, और तुम्हारे पंचेस के अंदर मुझे स्पिरिचुअल फोर्स भी फील हो रही है। रैंक 5 वॉरियर के लिए बुरा नहीं। यह सुनकर चूफेंग का चेहरा और भी बदसूरत हो जाता है। मैं इसे नहीं मानता। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। डिंग, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी चूफेंग हैज एक्सपीरियंस्ड अ सीवियर मेंटल डिस्टर्बेंस। Congratulations player, you have struck a blow against the protagonist. Reward 1000 विलन पॉइंट्स। यह सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा दबाव डालने पर ही 1000 विलन पॉइंट्स मिल गए। लगता है इस छोटे से चूफेंग के पास अभी और भी बहुत कुछ है देने के लिए। जिस पर चूफेंग फिर चिल्लाता है, मैं नहीं मानता, तुमने जरूर कोई चाल चली है। मुझे विश्वास नहीं कि तुम सच में रैंक 6 हो। एट एक्सट्रीम्स ब्रेक। इसके साथ ही वह पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, मैंने तुम्हारी सिर्फ एक तारीफ कर दी और तुम उसे संभाल भी नहीं पाए। मैंने कहा था कि तुम्हारी ताकत एक बच्चे के मुकाबले अच्छी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी बड़े इंसान का सामना कर सकते हो। अगले ही पल मैं उसका अटैक आसानी से रोक देता हूँ, जिसे देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद मैं फिर मास्टर लिन की तरफ मुड़कर कहता हूँ, मास्टर लिन, अब क्या हमारे क्लैन के एंगेजमेंट गिफ्ट्स तैयार हैं? जिस पर लिन पैन गुस्से से चिल्लाती है, सुयू कमीने, सारा कर्ज लिन क्लैन ही क्यों उठाए? उन्हें नहीं छोड़ दो और मेरे बारे में सोचना भी मत। तुम्हें मेरी माफी कभी नहीं मिलेगी। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लिन पैन, तुम काफी कंफ्यूज्ड हो। पहली बात, मैं कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा। दूसरी बात, मुझ पर ऊंची आवाज में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तभी मास्टर लिन अचानक चिल्लाते हैं, रुको, और फिर वह भारी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं एसयू क्लैन के सारे एंगेजमेंट गिफ्ट्स वापस कर दूंगा, और यहाँ ओरिजिनल गिफ्ट के बराबर कीमत का कंपनसेशन भी मौजूद है। जिस पर मैं संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ। अच्छा है, जो चीज एसयू क्लैन की है उसे रखना इतना आसान नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है, डिंग, यू हैव स्ट्रक अ ब्लो अगेंस्ट अ फीमेल लीड्स क्लैन, सेवरिंग देयर डेस्टिनी। रिवॉर्ड 1 ग्रेट एबिस स्वॉर्ड एंड 3000 विलन पॉइंट्स। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। इसके बाद मैं मुड़कर कहता हूँ, अब जब सब खत्म हो गया है तो मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अलविदा। और फिर मैं चलते चलते रुक जाता हूँ। वैसे अफसोस की बात है, मैं तो मास्टर लिन को यह रैंक 9 कोर मरो गिफ्ट करने वाला था, लेकिन अब आप इसके लायक नहीं हैं। यह सुनते ही मास्टर लिन का चेहरा काला पड़ जाता है। तभी बाहर से कई लोगों की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग सुन लें, यह तमाशा अब खत्म हो चुका है। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एसयू क्लैन और लिन क्लैन के बीच सारे संबंध खत्म हैं। इसके तुरंत बाद एक और आवाज गूंजती है, मास्टर लिन तांग क्लैन भी आज से सारे बिजनेस डील्स खत्म कर रहा है, और हमें कॉम्पेंसेशन के बारे में भी बात करनी होगी। आपने कहा था कि आप सू क्लैन के मामलों को संभाल सकते हैं, इसीलिए हमने आपके साथ पार्टनरशिप की थी। अब इस स्थिति को कैसे सुलझाएंगे? यह सुनते ही मास्टर लिन का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन पैन दांत भींचते हुए मन ही मन सोचती है, सुयू, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तभी सिस्टम फिर बोलता है, डिंग, यू हैव इनडायरेक्टली क्रशड द फीमेल लीड्स क्लैन, रिवॉर्ड 2000 विलन पॉइंट्स। इसके बाद सीन बदलता है, जिस पर मेरे पिता मुझे देखते हुए कहते हैं, क्या सोच रहे हो? बैठ जाओ, यहाँ कोई बाहरी नहीं है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत बैठ जाता हूँ। जिस पर पिता कहते हैं, मैं जल्द ही आउटर रियलम बैटलफील्ड वापस जा रहा हूँ। कुछ काम खत्म होते ही मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जब तुम समझदार हो गए हो तो इस समय का इस्तेमाल अच्छी तरह ट्रेनिंग करने में करो। तुम काफी पीछे रह गए हो। मैंने क्लैन को बता दिया है कि तुम्हारे कल्चरेशन रिसोर्सेज पर कोई सीमा नहीं होगी। यह सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, तो यही फीलिंग होती है जब सब कुछ आसानी से मिल जाए। सच में कमाल है। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, समझ गया पिताजी, इस बार कैपिटल की 5 स्कूल ग्रेजुएशन असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस मैं ही हासिल करूंगा। यह सुनकर पिता खुश हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैं चैन से जा सकूंगा। लिन क्लैन की चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को उसे संभालने का आदेश दे दिया है। इसके बाद मैं अपना एट्रीब्यूट पैनल खोलता हूँ। विलन पॉइंट्स जरूर सिस्टम शॉप से जुड़े हुए हैं। यहाँ मौजूद हर आइटम ऐसा है जिसे देखकर मार्शल सेंट तक लालच में आ जाए, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तक मैं चूफांग की अपॉर्चुनिटीज छीनता रहूंगा, तब तक मैं सब कुछ अनलॉक कर सकता हूँ। जिस पर मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता हूँ, चूफांग, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब समय है थोड़ा और दबाव बढ़ाने का। इसके बाद मैं आदेश देता हूँ, ब्रेकअप की खबर मीडिया तक पहुंचा दो। मेरा नाम ज्यादा सामने मत आने देना। स्टोरी को उनकी सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ मोड़ो, और फिर लिन क्लैन और चुआंग के बीच छिपे हुए अरेंजमेंट को भी उजागर कर दो। जिस पर मेरे आदमी तुरंत जवाब देते हैं, समझ गए यंग मास्टर, अभी करते हैं। कुछ ही देर बाद ब्रेकिंग न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है। लिन क्लैन की मशहूर बेटी का एंगेजमेंट स्कैंडल सामने आया।
कहा जा रहा है कि यंग मास्टर सू से खुश न होने की वजह से वह किसी और आदमी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी। यह खबर सुनते ही पूरा शहर हिल जाता है। क्या ये सच है? नामुमकिन, वह तो इतनी मासूम लगती थी। यकीन नहीं होता कि ग्रेजुएशन से पहले ही उसके इतने सारे मामले चल रहे थे। जब यह खबर लिन पैन तक पहुंचती है तो वह गुस्से से कांपने लगती है। सुयू, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और चू फेंग के बारे में ऐसी बातें फैलाने की? आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिस पर मैं शांति से पूछता हूँ, किस बात का जवाब? यह सुनकर लिन पैन और भड़क जाती है। नाटक करना बंद करो। लोगों से यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने किसी आदमी को छिपाकर रखा हुआ है? तुमने मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। मैं इसकी कीमत तुमसे जरूर वसूल करूंगी। जिस पर मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, मिस लिन, अपने शब्दों का ध्यान रखो। ब्रेकअप सबके सामने हुआ था, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात, तुम्हारा एक फियांस था, लेकिन तुम अपना ज्यादातर समय चुफेंग के साथ बिताती थीं। तो क्या इस सब में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस पर लिन पैन तुरंत जवाब देती है, हम सिर्फ दोस्त थे, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हो। जिस पर मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, इस सब का मुझसे क्या लेना देना है? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है, इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे किसी भी बात का जवाब देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर लिन पैन गुस्से से कांपने लगती है। सुयू, तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। जिस पर मैं हाथ हिलाते हुए कहता हूँ, अच्छा अलविदा। यह देखकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। कितनी मजेदार बात है, उसका छोटा सा कीप्ड मैन यंग मास्टर सू को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। हमेशा खुद को सबसे अलग और महान दिखाता था, और अब पता चला कि उसे इसी तरह की चीजें पसंद हैं। यह सुनकर चू फंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मेरे मामले से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम लोग मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? जिस पर भीड़ में से कोई जवाब देता है, हम तो बस बातें कर रहे हैं। तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, या फिर लड़ाई करना चाहते हो? इसके बाद सीन एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर ऊंची आवाज में घोषणा करता है, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन असेसमेंट में अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। आज से क्लोज डोर इंटेंसिव ट्रेनिंग शुरू होती है। अपने आखिरी रिसोर्स एलोकेशंस ले लो। ये बैच एकेडमी के पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। 8 दिन बाद हेवन रैंकिंग्स फाइनलिस्ट हो जाएंगी। फर्स्ट प्लेस को 1 पाउंड रैंक 9 कोर मैरो, एक ग्रेड ए एलॉय वेपन, रैंक 9 ग्रैंड मास्टर की पर्सनल गाइडेंस और लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। सेकंड और थर्ड प्लेस को रैंक एट रिसोर्सेज और सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट्स उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन तभी मेरी नजर चू फेंग पर पड़ती है और मुझे तुरंत कुछ अजीब फील होता है। चू फेंग में कुछ तो बदल गया है। मिड रैंक 5? नामुमकिन। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ने सिर्फ कुछ दिनों में पूरा एक टीयर क्रॉस कर लिया। यह स्पीड पागलपन है। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, मैं चू फांग को इसी तरह मजबूत नहीं होने दे सकता। मुझे उसके फॉर्चून्स बीच में ही छीनने होंगे। तभी इंस्ट्रक्टर की आवाज फिर गूंजती है, असेंबली डिसमिस्ड, सभी लोग जा सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पैर मजबूती से टिकाओ, हाइप्स को सीधा रखो, अपनी सांसों को कंट्रोल करो, फोकस बनाए रखो, तेज अटैक करो, जोर से अटैक करो, स्थिर रहो। दिन गुजरते जाते हैं और फिर अचानक चू फांग के शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा निकलता है, जिस पर वह खुशी से चिल्लाता है, मैं ब्रेक थ्रू कर गया, मैं रैंक 5 पहुंच गया हूं। लेकिन अगले ही पल वह सिर हिलाता है, यह अभी भी काफी नहीं है, मुझे और मजबूत बनना होगा। कुछ समय बाद वह फिर ट्रेनिंग करता रहता है और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या मैं लेट रैंक 5 तक पहुंच गया? इस लेवल पर तो अर्ली रैंक 6 फाइटर भी अब मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर वह दांत भींचकर कहता है, सुयू, मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा और उस पाम स्ट्राइक का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हेवन रैंकिंग्स चैलेंज शुरू हो जाती है, जिस पर एक स्टूडेंट चिल्लाता है, और कौन? अगले ही पल चू फांग एक और स्टूडेंट को हरा देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अविश्वसनीय, चू फेंग ने सिर्फ एक दिन में 9 रैंक वाले स्टूडेंट को हरा दिया। जिस पर चू फेंग आत्मविश्वास से कहता है, 9 प्लेस तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत जल्द हेवन रैंकिंग्स का टॉप स्पॉट बदलने वाला है। इसके बाद एरिना में लगातार आवाजें गूंजने लगती हैं, चू फेंग, चू फेंग, चू फेंग, चलो याओचा, उसे हराओ। लेकिन अगले ही पल याओचा भी जमीन पर गिर जाता है, जिस पर रेफरी घोषणा करता है, मैच ओवर, विनर चू फांग। पूरा अरीना तालियों से गूंज उठता है। चू फांग, चू फांग, चू फांग, ये सच में पागलपन है। जिस पर चू फांग भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाता है, मुझे पता है कि तुम सब मुझे नीचे समझते हो, लेकिन मैं अपनी ताकत से साबित करूंगा कि मैं कोई कीप्ड मैन नहीं हूं। सुयू, कल शाम 5 बजे अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा सामना करो। मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि पैन का मुझ पर भरोसा गलत नहीं था और मैं ही उसके लायक हूं, तुम नहीं। इसी बीच मेरे रेजिडेंस में एक आदमी भागता हुआ अंदर आता है। यंग मास्टर, कुछ हुआ है? बहुत बड़ी बात हुई है। जिस पर मैं आराम से पूछता हूँ, क्या हुआ? वह जल्दी से जवाब देता है, कॉम्बैट एरिना में समस्या हो गई है। चू फेंग लगातार लोगों को हराता जा रहा है और अभी भी एरिना में खड़ा आपको बुरा भला कह रहा है। वह कह रहा है कि आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। अच्छा, लगता है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है।
चलो जाकर देखते हैं। कुछ ही देर बाद मैं एरिना पहुंच जाता हूं, जहां चू फेंग अब भी स्टेज पर खड़ा होता है, जिस पर वह ऊंची आवाज में कहता है, चूंकि सुयु सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा, इसीलिए मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। अगर उसमें जरा भी हिम्मत है तो उसे यहां आकर मेरा सामना करना होगा। मैं सभी को साबित करूंगा कि पैन का मुझ पर भरोसा कभी गलत नहीं था। तभी मेरी आवाज अरीना में गूंजती है, कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी व्यस्त आदमी हूँ, मेरे एक अटैक को झेल कर दिखा दो, फिर मैं हमेशा के लिए सू क्लैन छोड़ूंगा। यह सुनकर चू फांग की आंखों में चमक आ जाती है। शर्त? तुम्हारी शर्त क्या है? जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, अगर मैं हार गया तो मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर चू फांग भौंचक्का रह जाता है। क्या मतलब? जिस पर मैं कहता हूँ, मुझे लिन पैन में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, और सच कहूं तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं लेना चाहूं। यह शर्त सिर्फ एक वजह से है, तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए। इसके बाद मैं स्टेज की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत बातें हो गईं, स्टेज पर आओ। जिस पर चू फांग गुस्से से चिल्लाता है, सुयु, आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। मैं हेवन रैंकिंग्स के टॉप रैंक स्टूडेंट को ऑफिशियल चैलेंज देता हूं। तभी रेफरी घोषणा करता है, चैलेंज बिगिंस। अगले ही पल चू फांग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। सू, यह स्वॉर्ड उस पाम स्ट्राइक का जवाब है जो तुमने मुझे दिया था, स्टेलर स्वॉर्ड आर्ट। जिस पर मैं शांत भाव से उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी एक आदत है, मुझे अपने ऊपर किसी का खड़ा होना पसंद नहीं। चू फेंग लगातार अटैक करता रहता है, जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, अभी भी विरोध कर रहे हो? दिलचस्प है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी स्वॉर्ड एनर्जी टूटने लगती है, जिस पर मैं कहता हूँ, तो तुम हार मान रहे हो? तुम इसे रोक नहीं सकते। यह सुनकर चू फांग दहाड़ता है, नामुमकिन। लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ। मैंने कहा था, मुझे अपने ऊपर किसी का खड़ा होना पसंद नहीं, मैं सिर्फ एक मूव इस्तेमाल करूंगा। अगर उसे झेल गए तो मैं हमेशा के लिए सू क्लैन छोड़ दूंगा। हेवन स्लेयर। अगले ही पल एक भयानक शक्ति एरिना पर टूट पड़ती है, जिस पर चू फेंग की आंखें डर से फैल जाती हैं। नामुमकिन, मुझे विश्वास नहीं होता। स्टार क्लस्टर फॉर्मेशन। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी रक्षा टूट जाती है। नहीं, धड़ाम। चू फेंग बुरी तरह जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर पूरा एरिना खामोश हो जाता है। तभी एक इंस्ट्रक्टर गुस्से से आगे बढ़ता है, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? जिस पर चू फांग कमजोर आवाज में कहता है, मास्टर, माफ कीजिए, मैं आपको निराश कर गया। जिसके जवाब में इंस्ट्रक्टर कहता है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और फिर वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाता है, सुयु, तुमने हेवन रैंकिंग्स मैच में जान लेने की कोशिश की, क्या तुम्हें पता है कि तुमने रूल्स तोड़ दिए हैं? जिस पर मैं शांत भाव से जवाब देता हूँ, कौन से रूल्स? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हेवन रैंकिंग्स चैलेंज बाकी छोटे मैचेस से अलग होती है। यह स्टूडेंट्स को पूरी ताकत से लड़ने, अपनी लिमिट्स पुश करने और अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए एनकरेज करती है, और यहाँ इंस्ट्रक्टर्स गार्डियन के रूप में मौजूद रहते हैं। तो कृपया मुझे बताइए, मैंने पूरी ताकत से लड़कर कौन सा रूल तोड़ा है? यह सुनकर इंस्ट्रक्टर का चेहरा सख्त हो जाता है। सुयु, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे एल्डर्स ने तुम्हें जवाब देना नहीं सिखाया? जिस पर मैं बिना डरे जवाब देता हूँ, सू क्लैन हमेशा डिसिप्लिन को महत्व देता है। मैं अपने एल्डर्स का सम्मान करता हूँ, खासकर उनका जिन्होंने अपनी योग्यता से वह सम्मान कमाया हो। लेकिन जो टीचर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हों, मैं उन्हें एल्डर नहीं मानता। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर की आंखों में गुस्सा भर जाता है। बहुत अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें यह हिम्मत किसने दी है। तभी उसके शरीर से रैंक 8 ऑरा निकलने लगती है, जिस पर मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, अगर आपने रैंक 8 पावर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया तो मरने के लिए तैयार रहिए। स्वी क्लैन दूसरों को दबाती नहीं, लेकिन किसी से डरती नहीं। अगर गलती मेरी है तो मुझे मार दीजिए, मैं उसका हकदार हूँ, और सू क्लैन को कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर बिना सबूत के आपने मुझ पर हाथ उठाया तो हमारे मार्शल सेंट के अधीन हर रैंक 8 और रैंक 9 फाइटर मैदान में उतर जाएगा। यह सुनकर पूरा अरीना कांप उठता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर ताना मारते हुए कहता है, तुम सोचते हो कि एक जूनियर पूरे सू क्लैन की तरफ से बोल सकता है? ये मजाक है। तभी अरीना के चारों तरफ मौजूद सू क्लैन के डिसाइपल्स एक साथ खड़े हो जाते हैं और जोर से जवाब देते हैं, हम जवाब देंगे। अगर हमारे क्लैन का कोई सदस्य बिना गलती के मारा गया या उसकी कल्चरेशन छीनी गई तो पूरा क्लैन मोबिलाइज होगा और उस ब्लड डेट का जवाब खून से दिया जाएगा। तभी आसमान से एक शक्तिशाली ऑरा उतरता है, जिस पर एक बुजुर्ग आवाज गूंजती है, वाइस प्रिंसिपल हान, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंड नेफ्यू ने आखिर कौन सी गलती की है। अगर उसने सच में रूल तोड़ा है तो उसे सजा दो, जरूरत पड़े तो मार भी दो। सू क्लैन कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो सेंट ई को नाराज करने का खतरा उठाकर भी हम तुमसे जवाब मांगेंगे। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल हान का चेहरा बदल जाता है, लेकिन वह फिर भी कहता है, यह अभी भी जिंगवो एकेडमी है, अगर कोई स्टूडेंट रूल्स तोड़े तो क्या उसे सजा नहीं दी जा सकती? जिस पर तुरंत जवाब आता है, बिल्कुल दी जा सकती है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल हान, पहले वह रूल बताइए जिसे मैंने तोड़ा है। क्या एकेडमी की अपनी घोषणा जिसमें कहा गया था कि हेवन रैंकिंग्स मैच में पूरी ताकत इस्तेमाल की जा सकती है सिर्फ खोखले शब्द थे? इसके बाद मैं प्रिंसिपल की तरफ देखकर पूछता हूँ, प्रिंसिपल, क्या मेरे व्यवहार में कोई गलती थी? हेवन रैंकिंग्स का टॉप रैंक्ड स्टूडेंट मुझे चैलेंज करता है, क्या मैं किसी कमजोर को दबा रहा था? मैंने तो रैंकिंग में अपने से ऊपर मौजूद नंबर 1 स्टूडेंट के खिलाफ
पूरी ताकत से लड़ाई की थी। क्या ये कोई वायलेशन था? बिल्कुल भी नहीं। वाइस प्रिंसिपल हान, जब सुयू ने कोई रूल ब्रेक ही नहीं किया तो आप उसे किस आधार पर पनिश करना चाहते हैं? जिस पर हान कहता है कि इस मामले में मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन किए बिना एक्शन ले लिया था और गलत तरीके से सुयू पर आरोप लगा दिया। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जिस पर सुयू कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रेट अंकल, एक पाम स्ट्राइक के साथ सारे कर्ज खत्म हो गए। तुमने सू क्लैन की इंसल्ट की है और अब सोचते हो कि आधे मन से बोली गई अपॉलॉजी से सब ठीक हो जाएगा। जिस पर ग्रेट अंकल कहता है, सुयू, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा किया। सू क्लैन का मेंबर बिल्कुल ऐसे ही कैरी करता है खुद को, डिग्निफाइड और बिना डरे हुए। जब कोई गलती हुई ही नहीं है और किसी ने हमारे क्लैन पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश की है तो उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद ग्रेट अंकल वाइस प्रिंसिपल हान की तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ शब्दों से सू क्लैन के मेंबर को स्लैंडर करना केवल अपॉलॉजी से सेटल नहीं हो सकता। यह पाम स्ट्राइक सू क्लैन को बदनाम करने और एक मार्शल सेंट लाइनेज की डिसरेस्पेक्ट करने की पनिशमेंट है। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? जिस पर हान तुरंत जवाब देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यह सुनकर चू फेंग अपने मन में सोचता है, सुबह आज का दिन मैं याद रखूंगा। वक्त हमेशा बदलता है। आज तुमने अपने क्लैन की पावर का इस्तेमाल करके मुझे और मेरे मास्टर को झुकने पर मजबूर किया है, लेकिन एक दिन मैं चू फेंग खुद तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा और इस ह्यूमिलेशन को धो दूंगा। जिस पर सुयू मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा है, तो उसके लिए मेहनत करते रहो। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि इस चैलेंज का विनर सुयू है। साथ ही कल रैंकिंग फाइनलाइज होने के बाद हेवन रैंकिंग के टॉप 20 लोगों को रैंक 9 एल्डर प्रिंसिपल की मार्शल आर्ट्स लेगेसी पाने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। रैंक 9 ग्रैंड मास्टर की लेगेसी? क्या आप सीरियस हैं? यह तो बाकी सभी रिवॉर्ड्स से कई गुना बेहतर है। जिस पर एल्डर प्रिंसिपल कहते हैं, ऑनर्ड एल्डर्स, ये अभी भी जिंगवू एकेडमी का एरिया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब यहां से डिपार्चर लें। मैं अपना वर्ड देता हूं कि सुयू मेरी एकेडमी के अंदर पूरी तरह सेफ रहेगा। जिस पर प्रिंसिपल वांग से कहा जाता है कि निश्चिंत रहें, हम दोनों ने खुद यहां आकर प्रोटोकॉल ब्रेक किया है। अब हम वापस मार्शल आर्ट्स ब्यूरो जाएंगे और सेंट येई को पूरा रिपोर्ट देंगे। इसके बाद सुयू कहता है, प्रिंसिपल, मैं ट्रेनिंग करने वापस जा रहा हूँ। जिस पर प्रिंसिपल वांग जवाब देते हैं, अच्छा जाओ। फिर वह वाइस प्रिंसिपल हान की तरफ मुड़कर कहते हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसे यहीं छोड़ दो। अगर तुम सुयू की असैसिनेशन के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, यहाँ तक कि ब्यूरो चीफ भी नहीं। अब जाओ और आराम करके रिकवर करो। परसों स्कूल के पीछे एल्डर क्वार्टर्स में रिपोर्ट करना। जिस पर सुयू जवाब देता है, जी प्रिंसिपल। उसी समय विलेन सिस्टम एक्टिवेट होता है। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, रिवॉर्ड्स रिसीव्ड, विलेन पॉइंट्स प्लस 15,000, हेवन एंड अर्थ फोर्स प्लस 10, 1 हेवन ओरिजिन पिल, 1 सोल सेवरिंग स्क्रिप्चर। यह देखकर सुयू सोचता है, अब ये हुई ना बड़ी हॉल। अब मुझे सिर्फ आउटर रियलम बैटलफील्ड में वॉर गॉड्स ट्रेजर हासिल करना है और फिर चू फेंग की एग्जिस्टेंस पूरी तरह अननेसेसरी हो जाएगी। जिस पर वह अपना पर्सनल एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है। परफेक्ट ब्रेक थ्रू हासिल करने के लिए मुझे अपने बॉडी को एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचाना होगा, अपनी वाइटैलिटी कंट्रोल को मैक्सिमम करना होगा। 2900 विलन पॉइंट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं। अपग्रेड कंफर्म्ड। वाइटैलिटी कंट्रोल 100%। जिसके बाद सुयू अपनी पावर को फील करता है। यह फीलिंग कमाल की है। अब समझ में आता है कि प्रोटैगोनिस्ट्स ब्रेक थ्रू से पहले हमेशा 90% या उससे ऊपर वाइटैलिटी कंट्रोल क्यों चाहते हैं। इसी बीच कुछ लोग दूर से देखते हैं और कहते हैं, वह डायरेक्शन तो यंग मास्टर सू की विला नहीं है। क्या यह एक सेलेस्टियल सोल मास्टर है? एकेडमी ने सच में एक सेलेस्टियल सोल मास्टर पैदा कर दिया है। सू क्लैन वाकई अपने नाम के लायक है। सुक्कन हिस्ट्री में इस तरह का ब्रेक थ्रू इवेंट 1000 साल में एक बार देखने को मिलता है। ग्रैंड मास्टर हर दिन नहीं बनते। जिस पर ग्रेट अंकल हंसते हुए कहता है, तुम बड़े चालाक निकले, किसी को एक शब्द तक नहीं बताया। मुझे लगा था कि किसी औरत की वजह से तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन तुम तो चुपचाप मास्टर रैंक तक ब्रेक थ्रू करने में लगे हुए थे। इसी समय सेलेस्टियल सोल ट्रिबुलेशन शुरू हो जाती है। आसमान से गिरने वाली लाइटनिंग स्ट्राइक्स के अंदर लाइफ फोर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। डिस्ट्रक्शन के बीच रीबर्थ। जिस पर सुयू उस लाइफ स्पार्क को पकड़ता है और उसे अपनी वाइटैलिटी में वीव करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक इमॉर्टल फॉर्म शेप लेने लगता है और फिर आखिरकार सुयू रैंक 7 में स्टेप कर जाता है। लेकिन ब्रेक थ्रू पूरा होते ही उसका पूरा शरीर एग्जॉशन से ढीला पड़ गया। जिस पर वह सोचता है, पता नहीं अभी मैं एक एवरेज रैंक 7 मास्टर से कितना मजबूत हूं, लेकिन यह फीलिंग, ये सच में ब्लिस है। आउटर रियलम बैटलफील्ड पहुंचते ही मैं उस बूढ़े हॉर्न को खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रेट अंकल उसकी तरफ देखकर कहता है, बहुत अच्छा, तुम्हारी कल्टीवेशन सॉलिड है, तुम्हारी वाइटैलिटी डेंस है और फाउंडेशन भी बेहतरीन है। जिस पर सुयू जवाब देता है, ग्रेट अंकल, आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। यह सिर्फ एक सडन ब्रेक थ्रू था, मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। जिस पर ग्रेट अंकल कहता है, तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम 20 साल के अंदर रैंक 9 तक पहुंच सकते हो।
और 50 साल के अंदर मार्शल सेंट बनना भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी पहले अपनी वाइटैलिटी स्टेबलाइज करो। कल शाम रैंकिंग्स फाइनलाइज होने के बाद स्कूल के पीछे एल्डर क्वार्टर्स में आ जाना। इसके बाद अगले दिन सुयू एल्डर क्वार्टर्स पहुंचता है। लिटिल वांग, क्या तुम एल्डर शाओ की लेगेसी कलेक्ट करने आए हो? एक सू क्लैन का लड़का और ऊपर से सेलेस्टियल सोलो मास्टर। सू क्लैन की फॉर्च्यून वाकई कमाल की है। एल्डर शाओ ने कहा था कि इस साल उनका समय लगभग पूरा हो चुका है और इस बार के कैंडिडेट्स भी काफी प्रॉमिसिंग हैं। जिस पर किसी ने कहा, जाओ, ओल्ड शाओ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद सुयू अंदर जाकर कहता है, ग्रीटिंग्स एल्डर प्रिंसिपल। जिस पर एल्डर शाओ कहते हैं, बैठो। सोचो, जिंगवू एकेडमी ने एक सेलेस्टियल सोल मास्टर पैदा किया है। अफसोस, मेरी लेगेसी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। मेरे मन में पहले से कोई और है, लेकिन फिर भी मैं मार्शल पाथ के बारे में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। क्या कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? जिस पर सुयू सीधा कहता है, मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे की चाहिए। यह सुनकर एल्डर शाओ पूछते हैं, क्या तुम्हें उस रूइन का सीक्रेट पता है? जिस पर सुयू जवाब देता है, हाँ। फिर एल्डर शाओ कहते हैं, तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, उसके अंदर जो भी है उसका वॉर गॉड से कोई रिलेशन नहीं है। यह सुनकर सुयू सोचता है कि शायद मैं उस अस्म्यूशन पर जरूरत से ज्यादा अटका हुआ था। इसके बाद एल्डर शाओ कहते हैं, सिटी 19 में मेरे एक पुराने दोस्त का बच्चा रहता है। अगर तुम 100 साल तक उसकी प्रोटेक्शन करोगे तो यह की तुम्हारी होगी। जिस पर सुयू बिना हिचकिचाए जवाब देता है, मैं कमनाडी एक्सेप्ट करता हूँ। 100 साल कोई बड़ी बात नहीं है और अगर उसमें टैलेंट हुआ तो सू क्लैन उसे उसकी पूरी पोटेंशियल तक कल्टीवेट करेगा। जिस पर एल्डर शाओ संतुष्ट होकर कहते हैं, बहुत अच्छा, तो यह कि अब तुम्हारी है। इसके बाद एल्डर शाओ उसे एक और फॉर्च्यून देते हैं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, यह चीज अब मेरे किसी काम की नहीं है। भविष्य में मौका मिले तो मेरे रेंट्स का ध्यान रखना। यह सुनकर सुयू समझ जाता है कि यह कोई छोटी फॉर्च्यून नहीं है। जिस पर वह जवाब देता है, ठीक है। फिर एल्डर शाओ कहते हैं, तुम सू क्लैन से हो, अब जाओ, मेरी मार्शल लेगेसी मेरे साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस पर सुयू सम्मान से जवाब देता है, अंडरस्टैंड। उसी समय विलन सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। डिंग, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, यू हैव इंटरसेप्टेड द प्रोटैगनिस्ट फॉर्च्यून, रिवॉर्ड रिसीव्ड। यह सुनकर सुयू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शानदार, मैंने समय से पहले ही स्टार शैटरिंग रियम टेक्निक हासिल कर ली। इसके बाद एकेडमी की तरफ से अनाउंसमेंट आती है, 7 दिनों बाद स्कूल वापस आकर फाइनल असेसमेंट के लिए आउटर रेल्म बैटलफील्ड में असेंबल होना है। अच्छी तरह तैयारी कर लो। लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि सभी का जिंदा वापस आना है। इसी दौरान लिन क्लैन के अंदर एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है। माय लॉर्ड, यंग मास्टर चू ने अपनी क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग खत्म कर ली है। वह अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही सामने बैठा व्यक्ति तुरंत कहता है, जल्दी उन्हें अंदर लाओ। इसके बाद चू फांग अंदर आता है और कहता है, सब लोग, जब मैंने वह ग्रेड बी एलॉय वेपन दिया था तब क्या तुम में से किसी को लगा था कि मैंने गलत किया है? जिस पर अंकल लिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। इसके जवाब में चू फांग कहता है, अंकल लिन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर लिन क्लैन ने ओ क्लैन के प्रेशर के सामने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज चू फांग यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। लिन पान, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। अब कोई भी तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं कर पाएगा। जिस पर लिन पैन मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, ये बात तुमने खुद कही है। इसके बाद चू फेंग अंदर आता है। जिस पर लिन क्लैन हेड कहता है, चू फेंग, मेरे बेटे अंदर आओ, बैठो। फिर वह गंभीर होकर कहता है, चू फेंग, तुम कल आउटर रियलम बैटलफील्ड के लिए निकल रहे हो। मैं चाहता हूं कि वहां पैन का ध्यान रखना और अगर मौका मिले तो लिन क्लैन के फाइटर्स की भी मदद करना। जिसके जवाब में चू फेंग तुरंत कहता है, बिल्कुल, लिन क्लैन ने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यह सुनकर लिन क्लैन हेड संतुष्ट होकर कहता है, अच्छा, मुझे बस यही सुनना था। इसके बाद चू फेंग कहता है, अंकल लिन, दरअसल एक और बात है जिस पर मुझे आपसे डिस्कस करना है। सू क्लैन और बाकी बड़े क्लैंस द्वारा ऑर्डिनरी लोगों पर किए गए अत्याचारों ने लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया है। हम आउटर रियलम बैटलफील्ड में टॉप क्लैंस के खिलाफ एक अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेकंड टियर और थर्ड टियर क्लैंस को हमारे साथ जोड़ने में मदद करेंगे। जिस पर अंकल लिन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, इसे हो गया समझो। ये सुनकर चू फेंग कहता है, धन्यवाद अंकल लिन, ये मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिर अंकल लिन मुस्कुराकर कहता है, तुम इतने लंबे समय तक सिक्लूजन में रहे हो, यकीनन तुम्हें और पैन को बहुत सारी बातें करनी होंगी। तुम दोनों यंग लोग बाहर जाओ और थोड़ा फ्रेश एयर ले आओ। जिस पर लिन पैन शर्माते हुए कहती है, डैड आप क्या कह रहे हैं? जिसके जवाब में अंकल लिन हंसते हुए कहता है, जाओ चू फेंग को इधर उधर घुमा लाओ। इसी बीच बाहर लिन क्लैन के लोग इकट्ठा होकर कहे हैं, यंग लॉर्ड का स्वागत है। यह सुनकर चू फेंग अपनी पावर रिलीज करता है, जिस पर सभी चौंक जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ चुकी थी। फिर चू फेंग कहता है, अब निकलने का समय है, हम आउटर रियलम बैटलफील्ड की तरफ मार्च करते हैं। अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया जाने कि मार्शल सेंट क्लैन को क्रॉस करने की कीमत क्या होती है। इसके बाद सीन आउटर रियलम बैटलफील्ड की तरफ शिफ्ट होता है। एक एल्डर सभी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहता है, तुम सब ड्रैगन नेशन के सबसे ब्रिलियंट टैलेंट्स हो, कल के पिलर्स। तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, लेकिन आउटर रियलम बैटलफील्ड वह जगह है जहां तुम सच में चमकोगे। लेकिन वहां बाहर तुमसे भी ज्यादा गिफ्टेड वॉरियर्स हर जगह मौजूद हैं। वे सभी एनिमी के खिलाफ लड़ चुके हैं और अपना खून बहा चुके हैं। फिर भी तुम सबके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है। अगर तुम इस आग से गुजर गए तो तुम में से कई लोग रैंक 6
या यहाँ तक कि रैंक 7 मास्टर तक पहुंच जाओगे, और फिर तुम ड्रैगन नेशन की नई बैकबोन बनोगे। जब मैं तुम सबसे दोबारा मिलूं तो मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने पैरों पर खड़े दिखाई दो। इसके बाद सभी के सामने एक विशाल फोर्ट्रेस दिखाई देता है, जिस पर कुछ स्टूडेंट्स हैरानी से कहते हैं, तो यह इटर्नल फोर्ट्रेस है। उसी समय एक आदमी सामने आता है और कहता है, ड्रैगन नेशन के चैंपियंस, स्वागत है। मैं सिटी 9 का कमांडर चिनुओ हूँ। तुम लोगों के रहने की व्यवस्था तैयार है। सेटल होने के बाद आज शाम 5 बजे सिटी 9 प्लाजा में रिपोर्ट करना। इधर सुयू अपनी जगह खड़ा था, जिस पर चू फेंग उसे देखकर सोचता है, अब जब हम आउटर रियलम बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लोगों का दिल जीतना किसे कहते हैं। तुम जैसे क्लैन ट्रैश कभी किसी की लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते। जिस पर सुयू के पास खड़ा एक स्टूडेंट कहता है, यंग लॉर्ड सू, लोग हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि वे हमसे बेहतर हैं। जिसके जवाब में सुयू मुस्कुराकर कहता है, शायद उन्हें लगता है कि इससे वे ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे। तभी चू फेंग आगे बढ़ता है और जोर से बोलता है, अटेंशन एवरीवन, मेरा नाम चू फेंग है और मैं कैपिटल की जिंगवू एकेडमी से हूँ। लगता है अगले 4 साल हम सब साथ लड़ने वाले हैं। यह सुनकर कई लोग उसका नाम पहचान लेते हैं। फिर चू फेंग आगे कहता है, लेकिन एक बात है जो तुम सबको जाननी चाहिए। उनका लीडर सुयू है। उसने मार्शल सेंट क्लैन की पावर का इस्तेमाल करके एक एंगेजमेंट को फोर्स किया था। जब मेरी दोस्त ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वह खुद उसके घर पहुंच गया और एंगेजमेंट तोड़ने के नाम पर उसके पिता की पिटाई करवा दी। कोई भी इनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। सभी को डर है कि कहीं वे इनके टारगेट न बन जाएं। इसके बाद लिन पैन आगे आती है और दुखी चेहरा बनाकर कहती है, जब मेरा परिवार सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तब वह हमारे पीछे पड़ा हुआ था। उसने मुझ पर जबरदस्ती एंगेजमेंट थोप दिया। 7 साल तक मेरा पीछा करता रहा और जब मैंने आखिरकार मना कर दिया तो वह हिंसक हो गया और मेरे पिता की पिटाई करवा दी। हम सू क्लैन से लड़ने की हैसियत नहीं रखते, इसलिए चुप रहते हैं। सभी लोग उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। यह सुनकर आसपास के कई स्टूडेंट्स में भर जाते हैं। जिस पर कोई कहता है, इनके पास सिर्फ पैसा और ताकतवर नाम है, क्या यही वजह काफी है लोगों को कुचलने के लिए? एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, बिल्कुल, ये क्लैंस तो गैंगस्टर्स से भी बदतर हैं, हमेशा ऑर्डिनरी लोगों को दबाते रहते हैं। यह सुनकर चू फांग पूछता है, तो क्या यहाँ किसी को भी कभी इन क्लैंस ने टारगेट किया है, या किसी के पास ऐसी कोई कहानी है? जिस पर फैंग हाओ धीरे से कहता है, इन क्लैंस के तरीके गंदे होते हैं, सावधान रहना, खासकर सू क्लैन से, वे बहुत रूथलेस हैं। फिर वह सुयू को देखकर हंसता है और कहता है, तो तुम ही हो यंग लॉर्ड सू, वही प्रिटी बॉय जिसके बारे में सब बातें करते हैं, और जिस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया था। सच कहूं तो तुम दोनों एक साथ काफी अच्छे लगते हो। यह सुनकर उसके पास खड़ा स्टूडेंट पूछता है, फेंग हाओ, इसका क्या मतलब है? जिस पर फेंग हाओ हंसते हुए जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इसका और इसके साथ खड़ी लड़की का मजाक उड़ा रहा हूँ। इसके बाद सुयू आगे बढ़ता है, जिस पर चू फेंग कहता है, एकेडमी के भाइयों, यंग लॉर्ड सू से दूर रहना। यह सुनकर सुयू शांत आवाज में कहता है, तो जवाब दो, तुम लोग किस पर भरोसा करते हो, उस पर या मुझ पर? जिस पर चू फेंग ठंडे स्वर में कहता है, यंग लॉर्ड सू, तुम कुएं के मेंढक हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि कुछ कमजोर शब्दों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लोगे? यह सुनकर सुयू कहता है, चू फेंग, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? तुम्हारी चालें मुझ पर काम नहीं करती। तुम कहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। अच्छा, तो अब इन्हें बताओ, क्या तुम लोग सच में मानते हो कि मैं सुयू एक टायरेंट हूं जो लोगों को दबाता और सताता है? जिस पर भीड़ में कई लोग एक साथ जवाब देते हैं, नहीं। फिर सुयू पूछता है, और तुम एक आदमी की बात पर 2762 लोगों से ज्यादा भरोसा करोगे, यंग लॉर्ड सू? जिस पर सुयू हाथ उठाकर कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मार्शल सेंट क्लैन का नाम तुम्हें डराता है? भीड़ जवाब देती है, नहीं। फिर सुयू पूछता है, तो बताओ, उस दुनिया की रक्षा कौन करता है जिसमें तुम रहते हो? तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन की रक्षा कौन करता है? जिस पर सभी जवाब देते हैं, मार्शल सेंट्स। इसके बाद सुयू आखिरी सवाल पूछता है, तुम लोग खुद को अंडरडॉग्स कहते हो और दावा करते हो कि क्लैंस ने तुम्हें कुचल दिया, लेकिन अपने आसपास देखो, यहाँ मौजूद हर व्यक्ति गरीब परिवार से आया है। कोई भी क्लैन में पैदा नहीं हुआ। वे ड्रैगन नेशन के अलग अलग हिस्सों से आए और अपनी मेहनत के दम पर इस एकेडमी में पहुंचे, और क्लैंस के सपोर्ट के साथ वे और मजबूत बने। जिंगवू एकेडमी का हर ग्रेजुएट इस नेशन का पिलर बनता है। तो फिर वे हमसे नफरत क्यों नहीं करते? क्या हमने उन्हें कुचला था? अगर जिंगवू के ग्रेजुएट्स खुद को सेल्फ मेड कहते हैं, तो उन लोगों को क्या कहोगे जिनके पास शुरू में कुछ भी नहीं था? यह सुनकर भीड़ में कई लोग सिर हिलाने लगते हैं। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है, यंग लॉर्ड सू सही कह रहा है। दूसरा कहता है, अगर यहाँ किसी को वास्तव में प्रोसिक्यूशन झेलनी ही नहीं पड़ी तो आखिर रिबेलियन किस बात की हो रही है? फिर फेंग हाओ जोर से कहता है, अब ध्यान से सुनो, यह एकेडमी यंग लॉर्ड सू को उसके ब्लड लाइन की वजह से फॉलो नहीं करती, हम उसे उसकी फिस्ट्स की वजह से फॉलो करते हैं। पहले साल में यंग लॉर्ड सू ने सिर्फ एक ब्रॉन्ज मिरर के साथ एकेडमी के 3000 कैडेट्स का सामना किया था और एक बार भी नहीं हारा। जिस पर वह सबकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम लोग उस गैप को कभी बंद कर सकते हो? उसी समय विलन सिस्टम एक्टिवेट होता है। डिंग। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, रिवॉर्ड रिसीव्ड।
3000 विलन पॉइंट्स एडेड, 1 गैदरिंग ओरिजिन पिल कंज्यूम करने पर यह रैंक 7 मास्टर कल्चरेशन को एक सब लेवल आगे बढ़ाएगी। यह सुनकर सुयू मुस्कुराता है और सोचता है, परफेक्ट, एक बार फिर चूफांग नाम की कैश काउ से अच्छी कमाई हो गई। फिर वह मन ही मन हंसते हुए कहता है, आखिर कैश काउ को पहले खिलाना पड़ता है, तभी तो बाद में उससे फायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद एक इंस्ट्रक्टर सामने आकर घोषणा करता है, स्टूडेंट्स, आउटर रेल्म बैटलफील्ड में तुम्हारा स्वागत है। यह जगह ह्यूमन फ्रंट लाइन के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए फिलहाल तुम्हें अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मिशन अगले 4 साल तक जिंदा रहना और ग्रेजुएशन ट्रायल पूरा करना है। इन 4 सालों में सिर्फ सर्वाइव करना ही लक्ष्य नहीं होगा, तुम्हें पॉइंट्स भी अर्न करने होंगे, और 4 साल बाद केवल वही लोग ऑफिशियली ग्रेजुएट करेंगे जो रिक्वायर्ड पॉइंट थ्रेशहोल्ड तक पहुंच पाएंगे। पॉइंट्स कॉम्बैट मेरिट के जरिए कमाए जाते हैं। इसके अलावा वैल्यूएबल रिसोर्सेज जमा करके भी पॉइंट्स हासिल किए जा सकते हैं। बीस्ट किल्स, बीस्ट कोर्स, एनिमी हेड्स या फिर मिनरल वेन्स की इंफॉर्मेशन, इन सबको पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज किया जा सकता है। जिस पर इंस्ट्रक्टर आगे कहता है, हालांकि रिसोर्सेज सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, इसलिए अगर रिसोर्सेज कम पड़ जाएं तो चिंता मत करना। ये पॉइंट्स कमाने के कई तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है। इसके बाद वह कहता है, फ्री एक्टिविटी फेज शुरू होने से पहले तुम्हारे लिए 2 आखिरी टास्क हैं। सबसे पहला, कल तुम सभी आउटर रियलम बैटलफील्ड के प्राइमल फॉरेस्ट में प्रवेश करोगे। वहां तुम्हें 10 दिनों की फील्ड ट्रेनिंग से गुजरना होगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा जितने ज्यादा हो सकें उतने बीस्ट्स को मारना और उनके कोर्स कलेक्ट करना। इसी के आधार पर तुम्हारी शुरुआती रैंकिंग पॉइंट्स तय होंगी। फिर वह आगे कहता है, और आखिर में रैंकिंग के टॉप 10 स्टूडेंट्स 2 हफ्तों बाद सिटी बन जाएंगे, जहां वे ब्लू स्टार 5 एकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है, और विनर्स को बेहद शानदार रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्टर कहता है, ठीक है सब लोग आगे आओ और अपनी आईडी कार्ड्स कलेक्ट कर लो। कार्ड मिलते ही तुम लोग जहां चाहो जा सकते हो। उसी समय एक सोल्जर सुयू के पास आता है। यंग लॉर्ड सू, जनरल सुई आपको बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। जिस पर सुयू उसके साथ निकल जाता है। कुछ देर बाद वह जनरल सुई के सामने पहुंचता है, जिस पर जनरल सुई कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ एक आसान वजह से बुलाया है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल होने वाला बीस्ट ट्रायल स्किप कर दो, बेस के अंदर रहो और ट्रेनिंग करो। यह सुनकर सुयू पूछता है, किस लिए? जिस पर जनरल सुई जवाब देता है, इस ग्लोबल 5 एकेडमी टूर्नामेंट में मुझे तुम्हारी जरूरत है। नियॉन रीजन और ब्लैक वेस्ट रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना, पता लगाओ कि उनमें ऐसा क्या अलग है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोनों रीजन्स के एनिमी के साथ कोलिजन में होने का शक है। जिस पर सुयू बिना झिझक कहता है, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। यह सुनकर जनरल सुई संतुष्ट होकर कहता है, अच्छा, अगर तुम यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो फिर बिल्कुल भी हाथ मत रोकना। जिसके जवाब में सुयू मुस्कुराकर कहता है, जब मेरे पीछे एक मार्शल सेंट खड़ा है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। इसके बाद सुयू कहता है, फादर, ट्रायल्स खत्म होने के बाद मैं ग्रैंडफादर से फ्रंट लाइन पर मिलने जाना चाहता हूँ। जिस पर जनरल सुई जवाब देता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन एनिमी मार्शल सेंट्स ने फ्रंट लाइन को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वह वहां से निकल नहीं सकते। फिर वह कहता है, ठीक है, अब काफी बातें हो गईं। इसके बाद जनरल सुई जनरल किन की तरफ मुड़कर कहता है, जनरल किन, तुम्हें तकलीफ दी। जिस पर जनरल किन तुरंत कहता है, माय लॉर्ड, ऐसा मत कहिए, आपने मेरी जान बचाई थी और रैंक 9 तक ब्रेक थ्रू करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे उनकी व्यवस्था भी आपने ही की थी। मैंने तो सिर्फ यंग लॉर्ड को यहां तक लाने का काम किया है, ये कोई तकलीफ नहीं है। जिस पर जनरल सुई सिर हिलाते हुए कहता है, वे रिसोर्सेज मैंने नहीं दिए थे, वे तुम्हारे खुद के मिलिट्री मेरिट से कमाए गए थे, इस बात को साफ रहने दो। ये सुनकर जनरल किन मुस्कुराता है। फिर सुयू कहता है, कंग्रेचुलेशंस जनरल किन, लगता है रैंक 9 ग्रैंड मास्टर तक ब्रेक थ्रू अब ज्यादा दूर नहीं है, शायद लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन भी जल्द ही मिलने वाली है। जिस पर जनरल किन हंसते हुए कहता है, यंग लॉर्ड सू मजाक कर रहे हैं, मैं तो बस थोड़ा लकी रहा हूं। इसके बाद जनरल किन कहता है, यंग लॉर्ड सू, बेस में ही खाना खाकर जाइए, पिछली बार आए हुए काफी समय हो गया है, शायद आपको बीस्ट मीट का स्वाद भी भूल चुका होगा। इसके बाद समय तेजी से गुजरता है और बीस्ट ट्रायल समाप्त हो जाता है, जिस पर अनाउंसमेंट होती है, ट्रायल समाप्त। पहला स्थान चुफेंग, कुल स्कोर 7280 पॉइंट्स, 20 रैंक 7 बीस्ट्स का शिकार। दूसरा स्थान योच, तीसरा स्थान फैंगटिंग। टूर्नामेंट रोस्टर अब आधिकारिक रूप से कंफर्म हो चुका है। इसके बाद कमांडर कहता है, मैं सिटी लॉर्ड ऑफिस में रिपोर्ट देने जा रहा हूं, तब तक तुम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाओ। उसी समय एक लड़का सामने खड़ी लड़की को देखकर कहता है, हे जैनजांग की लड़की, तुम दिखने में बुरी नहीं हो, लेकिन सिर्फ रैंक 5 होकर टूर्नामेंट में प्रवेश करना, लगता है जैनजांग की मार्शल आर्ट्स वाकई बहुत नीचे गिर चुकी हैं। कैसा रहेगा अगर आज रात हम साथ में ड्रिंक करें? यह सुनते ही लड़की का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। जिस पर वह कहती है, घिनौने इंसान। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति कहता है, अभी उन्हें मत छुओ, अरीना फ्लोर पर इन्हें थोड़ा और जी लेने दो। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, बाद में मैं इनसे पूरा हिसाब चुकाऊंगा। इसके बाद एक और युवक लड़की के करीब आता है, हे गॉर्जस, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहूंगा, चलो मार्शल पाथ को साथ में एक्सप्लोर करते हैं।
सिर्फ हम दोनों। जिस पर लड़की गुस्से से कहती है, दफा हो जाओ, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। जिसके जवाब में वह युवक हंसते हुए कहता है, ये कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। अगर शुक्रगुजार होना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। ये सुनते ही लड़की भड़क उठती है, तुम घटिया इंसान, और फिर वह उस पर अटैक कर देती है। जिस पर युवक चिल्लाता है, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें इसकी दर्दनाक कीमत चुकवाऊंगा। उसी समय एक और लड़की दौड़ कर आती है, मैं कैट को छोड़ दो, अगर आज इसका जवाब नहीं दिया गया तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। जिस पर सामने वाला व्यक्ति हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, घिनौनी लड़की, मेरी फिस्ट का स्वाद चखो। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। जिस पर आसपास मौजूद लोग चिल्लाते हैं, तुम लोग खून के प्यासे पागल हो, क्या सच में मार्शल आर्ट्स अकॉर्ड को सबके सामने वायलेट करने वाले हो। तभी जनरल नबी सामने आ जाता है। जनरल नबी गंभीर आवाज में कहता है, एरिना के अंदर किलिंग की अनुमति नहीं है। जहां तक घायलों की बात है, उन्हें वापस ठीक करना मुश्किल नहीं है। जिस पर एक व्यक्ति गुस्से में कहता है, बात सिर्फ कुछ इंजरीज की नहीं है, तुम लोग पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रहे हो। क्या ड्रैगन नेशन पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। यह सुनकर जनरल नबी शांत स्वर में जवाब देता है, ड्रैगन नेशन अकॉर्ड का पालन करता है, तो फिर हम दुनिया के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। फिर वह कहता है, अगर यही बात है तो उन्हें छोड़ दो। जिस पर सामने वाले लोग पीछे हट जाते हैं। यह देखकर कोई व्यंग्य से कहता है, हमेशा की तरह दिखावा, क्या शानदार परफॉर्मेंस है। इसी बीच टूर्नामेंट मैचेस शुरू हो जाती हैं। मैच 26, सिटी 9 वर्सेस सिटी 36। जिस पर कोई कहता है, जनरल यांग वाकई मैचअप्स सेट करना जानता है। यह ड्रैगन नेशन की लड़की लगभग अछूती लग रही है, अविश्वसनीय। एक मूव, एक विक्ट्री, उसे कभी दूसरी स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह किसी फोर्स ऑफ नेचर जैसी है। जिस पर एक दर्शक कहता है, यही होती है एक सच्ची फीमेल वॉरियर। दूसरा व्यक्ति नाक सिकोड़कर कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, अगर मेरे पास भी इतनी पावर होती तो मैं भी यही कर सकता था। जिस पर चू फेंक गर्व से कहता है, यह चिंग पूरी दुनिया को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देगी, और जिस दिन वह होगा उस दिन बाकी सभी सो कॉलर्ड जीनियस को उसके लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद कोई हंसते हुए कहता है, कितना प्यारा दृश्य है, पहला स्थान और 10वां स्थान दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। जिस पर चू फेंग सुयू की तरफ देखकर कहता है, यंग लॉर्ड सू, आखिर किसी को कितना मजबूत होना पड़ता है कि वह 20 रैंक 6 प्रोडिजीज को मारने के बाद भी सिर्फ 10वें स्थान पर पहुंचे। जिसके जवाब में कोई कहता है, उसके अंदर जन्मजात विजेता वाली ऑरा है, वरना अर्ली रैंक 5 होकर दर्जनों रैंक 6 एलाइट्स को कैसे हरा सकती थी। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं बहुत छोटा सोच रहा था, उसके टैलेंट के साथ यह ट्रायल तो पहले से ही हमारा है, पियरलेस। ये सुनकर सुयू मुस्कुराता है। जिस पर चू फेंग व्यंग्य से कहता है, बस करो, अब सार्काज्म छोड़ दो, अरीना में पहुंचने के बाद मैं तुम्हें लिन पान के सामने घुटनों पर झुकाऊंगा। जिस पर सुयू बिना भाव बदले जवाब देता है, मैं सच में वह नजारा देखना चाहूंगा। तभी अगला मैच शुरू होता है। नेक्स्ट मैच, सिटी 9 वर्सेस सिटी 36। उसी समय एक लड़का सामने खड़े ओपोनेंट्स को देखकर चिल्लाता है, तुम लोग काफी देर से सिर्फ बातें कर रहे हो, अब मरने का समय आ गया है। जिस पर दूसरी तरफ का व्यक्ति जवाब देता है, बच्चे, इस मैच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर रेफरी हाथ उठाकर कहता है, मैच बिगिन। यह सुनते ही सामने वाला योद्धा गरजता है, घमंडी ड्रैगन नेशन के कचरे, मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकवाऊंगा। इसके साथ ही ऑल आउट बैटल मोड शुरू हो जाता है। जिस पर टीम लीडर चिल्लाता है, सभी लोग अपनी पोजीशन पर बने रहो, मेरे निर्देशों का पालन करो। अब प्लान सुनो। उनकी टीम में 3 मिड टीयर रैंक 6 फाइटर्स हैं और 8 लेट टीयर रैंक 6 फाइटर्स। यह बहुत कठिन लाइनअप है, हम सीधे टकराकर नहीं जीत सकते। उनका फोकस बॉडी कल्टीवेशन पर है, इसलिए हमें उन्हें धीरे धीरे एग्जॉस्ट करना होगा। मैं उनमें से 2 को रोकूंगा, बाकी लोग अपने अपने टारगेट्स चुन लो। यह सुनकर एक साथी कहता है, मुझे तुम्हारा आदेश देना पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल प्लान काम कर सकता है। तभी सुयू अचानक बीच में बोल पड़ता है, रुको, मुझे यहाँ खड़े होकर तुम्हारी लंबी प्लानिंग सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। फिर वह सामने वाले ओपोनेंट्स की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, हे तुम घमंडी क्लाउन्स, क्या घूर रहे हो, अगर लड़ने से डर रहे हो तो अभी घुटनों पर बैठ जाओ, शायद तब मैं तुम लोगों पर थोड़ा रहम कर दूं। यह सुनते ही ओपोनेंट टीम का एक सदस्य गुस्से से फट पड़ता है, तुम घमंडी ड्रैगन नेशन राइट, मैं अपने हाथों से तुम्हारा यह घमंड तोड़ दूंगा। जिस पर सुयू उंगली दिखाकर कहता है, बड़े मरे हुए एल्फ, जाकर मर जाओ। यह सुनते ही फेंग पिंग अचानक आगे बढ़ता है और अटैक कर देता है। जिस पर सामने वाला चिल्लाता है, फेंग पिंग, तुमने मुझ पर स्निक अटैक करने की हिम्मत की। तभी फेंग पिंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है, स्टेलर स्वॉर्ड आर्ट सेकंड फॉर्म। फॉलिंग स्टार एक चमकती हुई स्वॉर्ड और आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ती है। जिस पर सामने वाला योद्धा गरजता है, घमंडी मूर्ख, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा टारगेट वह है जिसने अपना मुंह खोला था, तुम नहीं। धत, कितना बकवास करता है। एक बार इस प्लेटफॉर्म पर कदम रख दिया तो फिर अपने ओपोनेंट को चुनने का हक नहीं होता। बिना किसी टेक्निकी के भी मेरा यह एक वॉर तुम्हें राख में बदल देता है। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो, इतना आसान नहीं है। स्टेलर स्वॉर्ड आर्ट स्टार क्लीव, पीछे हटो। जिस पर सभी देखते हैं कि दोनों की लड़ाई पागलों जैसी होती जा रही है। तुमने सिटी 36 की इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दूंगा। सैवेजेस हमेशा सैवेजेस ही रहते हैं, उस बेकार की ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या।
यह अंजाम तुमने खुद चुना है। जिस पर सुयु कहता है, तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे पसीना तक नहीं दिलाया है, और वह वेपन सू क्लैन के किसी छोटे बच्चे के खिलौने से भी ज्यादा बेकार लगता है। तुम एक मास्टर हो, यह नामुमकिन है। यंग लॉर्ड सू, ये गद्दार हार चुके हैं। अब आखिरी फैसला आपका है। हम आपकी गहराई नहीं समझ सकते, लेकिन इस वक्त आपका हर शब्द हमारे लिए कानून है। जिस पर सुयु कहता है, तो फिर एक तरफ खड़े होकर देखते रहो, बाकी सब मैं संभालता हूँ। मेरे वेपन को नष्ट करने के जुर्म में मैं तुम्हें इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकवाऊंगा। बहुत कमजोर, जरूरत से ज्यादा कमजोर नहीं। यह कैसी ताकत है? अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो फिर अपने अंजाम को स्वीकार कर लो। ये बहुत घमंडी है। सब लोग मिलकर इसे हमेशा की नींद सुला दो। सिटी 36 की इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। 9 डोमेन्स फर्स्ट इमर्जेंस। यह ब्लेड तुम सबको एक साथ मौत के घाट पहुंचाता है। यह असंभव है। तुम इतने स्किल्ड भी नहीं हो कि मेरी टेक्निक्स देखने के लायक बन सको। सिटी 36 की बॉडी कल्टीवेशन इतनी भी नहीं है कि मैं इसे सीरियसली लूं। जिस पर सुयु आगे कहता है, चूंकि अब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं तुम सबको तुम्हारी आखिरी यात्रा पर भेज देता हूं। सुयु, रुक जाओ। क्या तुम पूरी दुनिया के सामने ड्रैगन नेशन को बेइज्जत करना चाहते हो? इस टूर्नामेंट में जानलेवा अटैक करना मना है। ये लो, घमंडी बेवकूफ। चूंकि तुम हम सबको इतना नीचा समझते हो, इसीलिए इसकी कीमत चुकाओ। पावर, यही रियल पावर है। जिस पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये तो किसी बीस्ट की ऑरा है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। गद्दार, सिटी 36 ने दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश की हुई है। ये ताकत का फर्क नहीं, बल्कि वफादारी से गद्दारी है। जो लोग सजा के हकदार हैं, उनका अंत पूरी तरह किया जाएगा। हेवन स्लेयर, क्या खौफनाक वार है? क्या रैंक 7 वॉरियर ऐसा कर भी सकता है? ड्रैगन नेशन के बच्चे, अब तुम मर चुके हो। इस टूर्नामेंट में जान से मारने वाला वॉर करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को बुला रहे हो। जनरल यांग, ड्रैगन नेशन खुलेआम टूर्नामेंट के नियम तोड़ रहा है। क्या तुम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? कामिशिरो, तो तुम्हारा फैक्शन सच में कुछ छुपा रहा है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कोई भी हमारी योजना में दखल नहीं देगा। इन सबको खत्म कर दो। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता रैंक 9 पर हैं। मैं सेक्रेड गॉड द्वारा चुना गया हूँ। सेक्रेड गॉड? दुश्मनों की जंजीर से बंधी एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। ये बात याद रखना। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। अच्छा, ऐसा है? तो फिर मैं तुम्हें अभी नीचे भेज देता हूँ, ताकि तुम भी उनका साथ दे सको। ओह, बहुत बढ़िया। एक मामूली रैंक 3 मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? अगर आज मैंने इसकी कीमत नहीं वसूल की, तो मेरी इज्जत का क्या होगा? घमंडी बेवकूफ। इनका काम तमाम कर दो, सब खत्म कर दो। यंग लॉर्ड सू, रास्ते से हट जाइए। जिस पर सब लोग उस वार को देखकर कांप उठते हैं। उस अटैक में विनाश की शक्ति मौजूद है। हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इस ब्लेड का नाम वॉइड है। मैं तुम्हारी शुरुआती रैंक 8 बॉडी का इस्तेमाल करके इसे इस दुनिया में लाता हूँ। असंभव। मैं रैंक 8 हूँ। मैं रैंक 7 से क्यों डरूंगा? तुम्हें इस दुनिया में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे नष्ट कर दो। वॉइड ब्लेड आर्ट, फर्स्ट फॉर्म, वॉइड क्लीव। मैं रैंक 8 फाइटर हूँ। यह कैसे संभव है? जिस पर अगले ही पल वह सीधे जमीन पर गिर गया। रैंक 7 ने मिड टीयर रैंक 8 को हरा दिया। लेकिन कैसे? मैं इतनी मेहनत से ट्रेनिंग करता हूँ, फिर भी उससे आगे क्यों नहीं निकल पाता? वह तो मुश्किल से कल्टीवेशन करता है, फिर भी वह मुझसे इतना आगे कैसे है? नहीं, अगर वह अभी रैंक 8 से लड़ सकता है, तब भी एक दिन मैं उससे आगे निकलूंगा। मैं वॉर गॉड बनूंगा। हाँ 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 हाँ, वाकई सू क्लैन के यंग लॉर्ड के लायक। इतना अविश्वसनीय काम कर दिखाया। हाँ 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 हाँ। ईस्ट आइलैंड और सिटी 36, तुम्हारी योजना पूरी तरह बिखर चुकी है। अब तुम्हारी बारी है नबी, ये नौसिखिए। सिटी 36 सच में जंगली जानवरों के बीच रहने लायक है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जा सकते। बस एक और इस्तेमाल बाकी है, लेकिन उससे पहले इस गंदगी को साफ करते हैं। ईस्ट स्टाइल ने ह्यूमन रेस से गद्दारी की है। वे हमारी जाति को छोड़कर दुश्मनों के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मिटा दिया जाएगा। कोई दया नहीं। किस हक से? यह सारी ग्लोरी मेरी होनी चाहिए थी। आखिर ऐसा क्यों है कि सुयु सिर्फ मुसीबतें खड़ी करता है, लेकिन क्रेडिट हमेशा उसी को मिल जाता है? चिंग, वह छोटा पिगी बैंक आखिरकार टूट ही गया। मैं ईस्ट आइलैंड और सिटी 36 के जासूसों को ढूंढने निकल रहा हूँ। टीचर, यहाँ का काम मैं आपको सौंपता हूँ। चलो, रूइंस के सील होने से पहले यहाँ से निकलते हैं। आखिरकार अब कल्चरेशन आर्ट्स बदलने का समय आ गया है। जिस पर सुयु मन ही मन सोचता है, जैसे ही मैं नई आर्ट्स में मास्टरी हासिल करूंगा, तुम पूरी जिंदगी मेरे पैरों तले कुचले जाओगे। रैंक 9 पावर कार्ड एक्टिवेट। रैंक 9 पावर कार्ड एक्टिवेटेड। बाकी समय 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। तुम रास्ते में खड़े हो। आज मैं तुम सबका हिसाब कर देता हूँ। फेंक चलो, आर्ट्स और टेक्निक्स उठाओ और निकलो। बाकी चीजें बाद में लेने वापस आ सकते हैं। सीनियर, क्या इस जूनियर ने आपको किसी तरह नाराज किया है? नाराजगी की बात नहीं, मैं दशकों से इन रूइंस की रखवाली कर रहा हूँ और तुम लोग चोरों की तरह अंदर घुस आए। इसे और क्या कहा जाए? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह जगह आपकी है। कृपया सीनियर, हम पर दया कीजिए। हम अभी चले जाते हैं। मास्टर, यह रूइन साइलेंस द्वारा खोजा गया था। सीनियर, यह रूइन हमने खोजा था और इसे खोलने की भी हमारी है। कृपया हमारी बात समझिए। तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो, तुम में से एक को मरना होगा। चुन लो। सीनियर, हम यहाँ से चले जाने को तैयार हैं। कृपया हमें छोड़ दीजिए। मेरे मास्टर जिंगवू के वाइस प्रिंसिपल हन हैं और मैं इस साल की जिंगवू हेवन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हूँ। साथ ही मार्शल आर्ट्स ब्यूरो में भी पद पर हूँ। हमारे सीधे सुपीरियर डायरेक्टर यायो हैं। मेरे पिता हंसन हैं, जो मार्शल आर्ट्स ब्यूरो रिसर्च डिवीजन के डायरेक्टर और रैंक 9 ग्रैंड मास्टर हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हमारे पास जो कुछ भी है वह सब आपका होगा। तुम जैसे कीड़े मुझे क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 30 सेकंड है। कौन मरेगा?
क्या तुमने अपना चुनाव कर लिया? मैं करूंगा। मैं खुद को बलिदान करता हूँ। कृपया मेरे स्टूडेंट को छोड़ दीजिए। मैं अपने टीचर को चुनता हूँ। कृपया सीनियर इसे जल्दी खत्म कर दीजिए। मेरे टीचर को ज्यादा दर्द मत दीजिए। क्यों? अच्छा, एक व्यक्ति मर चुका है। अब तुम लोग जा सकते हो। मेरे विचार बदलने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम भी इनके साथ यहीं रह जाओगे। चूंकि ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी अपनी रेपुटेशन से इतना प्यार करता है, तो क्यों ना मैं इसे एक और खास गिफ्ट दे दूं। चूंकि मैं तुम्हारी मार्शल इनहेरिटेंस ले चुका हूं, इसलिए अब तुम यहाँ शांति से आराम कर सकते हो। सीनियर, क्या आप बाहर नहीं आने वाले? जिस पर अचानक एक आवाज गूंजती है। सोचो, मैं नॉनशोंग आखिरकार ऐसी जगह पर खत्म हो जाऊंगा जिस स्थान पर मैं इतने सालों तक बैठा रहा। अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ दूं? क्या तुम्हें पता भी है कि मार्शल सेंट बनने के लिए मैंने क्या क्या कुर्बानियां दी थीं? और जिस पल मैं उस शिखर तक पहुंचा, उसी पल दुश्मन के एक वॉरियर ने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद सिर्फ 3 सालों में मेरा अंत हो गया। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इससे मेरा क्या लेना देना? बातों का कोई मतलब नहीं है। चूंकि तुम मुझे जाने नहीं दोगे, तो मैं भी तुम्हारे लिए इसे आसान नहीं बनाऊंगा। वे ऑफ हेवन एंड अर्थ एज इट फ्लोज थ्रू ऑन थिंग्स। ओरिजिन सील, जिस पर नॉन शोंग हैरानी से चिल्लाता है। तुम इस टेक्निक को कैसे जानते हो? क्या तुम सुक्लैन से हो? बिल्कुल सही। और तुम्हारे लिए इनाम है टेम्पररी स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तुम्हारा सबसे बड़ा उपयोग मेरे पिता के लिए रास्ता साफ करना है। मुझे यकीन है कि बूढ़े आदमी को यह गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर। रिवॉर्ड्स रिसीव्ड। हेवन बेरियल ब्लेड, साथ में 20,000 विलन पॉइंट्स, 1 कल्टिवेशन रैंक बूस्ट कार्ड। Successfully drove a ways between the child of his destiny and his master. Additional reward. Heaven Bural Blade Art on Human Sovereign Scripture. यह सफर वाकई पूरी तरह सफल रहा। अब मुझे बस हानुंग से चोंग को पूरी तरह किनारे तक धकेलवाना है, जिससे उसे जिंदा छोड़ने का मेरा आखिरी पल का फैसला सही साबित हो जाएगा। फिलहाल जब तक मेरे पास रैंक 9 पावर मौजूद है, तब तक कामिशिरो शोसो को खत्म करके एक भेंट चढ़ा देता हूँ। यह क्या है? क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? कामिशिरो, तुम अपनी ही जाति से गद्दारी करने की हिम्मत करते हो? जिस पर कामिशिरो हंसते हुए कहता है, तो अंदाजा लगाओ कि मैं वार करने को तैयार क्यों होने हो। धत्त तेरे की, अगर नियोन शुरुआत से इतना पीछे नहीं होता, तो तुम्हारे पास कभी वह पोजीशन नहीं होती जो आज है। चूंकि तुमने हमें किनारे कर दिया, इसलिए हमने बस ज्यादा ताकतवर पक्ष का साथ चुन लिया। मूर्खों, तुम्हें असली ताकत कैसी दिखती है इसका अंदाजा तक नहीं है। लाइन संभाल कर रखो, बेकार लोगों। मैं अब खेलना खत्म कर चुका हूं। अब समय आ गया है कि तुम सबको खत्म कर दूं और फिर सिटी 1 को भी राख में मिला दूं। तभी मेरा मिशन पूरा होगा। हम पहले ही तुम्हारे इतने एलीट फाइटर्स को खत्म कर चुके हैं। तुम्हें इसे सम्मान समझना चाहिए। तुम छोटे, ज्यादा घमंड मत करो। हमारे इतने बेहतरीन लोगों को मारने की कीमत तुम्हें भारी चुकानी पड़ेगी। तुम्हें पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। मिटा दिया जाएगा? पहले देखते हैं कि इतिहास से कौन गायब होता है। इस जमीन के लिए बलि बन जाओ। जिस पर तभी अचानक एक और आवाज सुनाई देती है। एक बाहरी व्यक्ति यहाँ खड़े होने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो कीड़े? टूटी हुई बांह से मेरी तरफ इशारा करने की हिम्मत करते हो? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। सीनियर, मेरी जान बख्श दीजिए। मेरे पास जो कुछ भी है, हर ट्रेजर, हर खजाना, सब आपका है। मैं आपका गुलाम बनकर भी सेवा करूंगा। बस मुझे जिंदा रहने दीजिए। काफी भरोसेमंद लग रहा है। धन्यवाद सीनियर, आपने बीच में आकर हम सबको बचा लिया। आपने इस दुनिया को तबाही के किनारे से वापस खींच लिया है। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं, ताकि आपकी दया का सम्मान कर सकें? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। चलो, यह लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। अपने लीडर्स को रिपोर्ट दो और तय करो कि गद्दारों के खिलाफ आखिरी हिसाब कब शुरू करना है। जब तक वे इस दुनिया से मिट नहीं जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो यह बोर्ड पर बड़ी सावधानी से तैयार किया गया मोहरा अपने गाइड से उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना मैंने सोचा था। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा मन शांत हो गया, वरना वाइस प्रिंसिपल हान को मौत के किनारे तक पहुंचाना मेरी दया की पूरी बर्बादी होती। यंग लॉर्ड सू, आप आखिरकार वापस आ गए। स्थिति कैसी है? कोई बेवजह का नुकसान तो नहीं हुआ? निश्चिंत रहिए यंग लॉर्ड सू। वे न्योन एनहांस्ड फाइटर्स बेहद खतरनाक और टिकाऊ थे। उनके शरीर आउटर रियलम फ्रेगमेंट्स के साथ मिल चुके थे। कुछ ने तो अपनी कोर ह्यूमैनिटी तक छोड़ दी थी। अगर हमारे रैंक 7 फाइटर्स मिलकर उन्हें दबाकर नहीं रखते, तो उन्हें खत्म करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती। क्या गलत अंदाजा लगाया मैंने? मुझे उन मूर्खों को खत्म करने से पहले कहीं ज्यादा दर्दनाक सबक सिखाना चाहिए था। उन्हें इतनी आसानी से जाने देना बहुत बड़ी दया थी। चिंता मत कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आपको खुलकर हाथ आजमाने का मौका मिलेगा, तो तुम चाहते हो कि बाकी बचे दुश्मन की सफाई में करूं? तुम्हें तो पहले ही स्पॉटलाइट मिल चुकी है। क्रेडिट का ये छोटा सा हिस्सा मुझे रिपोर्ट करने के लिए दे दो। बदले में मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां माफ कर दूंगा। हम नई शुरुआत करेंगे। क्या कहते हो? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आता, या फिर तुम बस सबको याद दिलाने आए हो कि तुम अभी भी मौजूद हो? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोंग, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? ये मामला बहुत आगे निकल चुका है। रूल्स, ये तो बस एक फ्रेंडली स्पारिंग मैच है। सुगा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की कीमत समझाकर रहूंगा। रेजिंग टाइट फिस्ट, अपनी ही कब्र क्यों खोद रहे हो? सु, मेरे ऊपर से हाथ हटाने की हिम्मत कैसे हुई? सु, उसे जाने दो। तुम उसे इस तरह बेइज्जत क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? और तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? पैन, मुझे छोड़ो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर एक बार और ऐसी हरकत की, तो मैं गारंटी नहीं देता कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह बचेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, यू हैव सक्सेसफुली डिसरप्टेड द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी स्टेट ऑफ माइंड।
His resolve has been violently shaken. Generous rewards have been issued. एक ऐसी टेक्निक जो रैंक 8 पर पहुंचते ही सेल्यूलर लेवल पर इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर देती है। सिर्फ यह फॉर्जिंग आर्ट ही मुझे 100 साल की कड़ी ट्रेनिंग से बचा देती है। फिलहाल इसे अपने पास रखता हूँ। सबसे मीठी फसल तब मिलती है जब फल पूरी तरह पक जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। फ्रंट लाइन पर अचानक हुए बदलाव के कारण यह टूर्नामेंट समय से पहले खत्म किया जा रहा है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए इस साल का 5 एकेडमी टूर्नामेंट यहीं समाप्त किया जाता है। वाकई सू क्लैन के योग्य। इतनी कम उम्र में अकेले दम पर गोल्डन बॉडी रियलम के रैंक 8 फाइटर को दबा देना, यह सच में असाधारण है। समय के साथ तुम अपने पूर्वजों से भी आगे निकल जाओगे, यहाँ तक कि अपने पिता सुई को भी पीछे छोड़ सकते हो। जनरल यांग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने क्लैन की इज्जत को आगे बढ़ाता हूँ और वही करता हूँ जो मेरी पोजीशन मुझसे मांगती है। कमजोरी दिखाना और सू क्लैन को शर्मिंदा करना, वही मेरी असली असफलता होगी। बहुत बढ़िया कहा। क्लैन की ग्लोरी और उसकी जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलना। ऐसे में यह रिवॉर्ड सिटी 9 डेलीगेशन के हिस्से में आते हैं। इनका वितरण पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ जनरल। हर व्यक्ति को एक हिस्सा मिलेगा। कोई यह नहीं कह पाएगा कि मैं पक्षपात करता हूँ। इस लड़ाई के बाद तुम सब सिटी 9 के नाम का सम्मान बढ़ाना। जी, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। सभी लोग तैयारी कर लो। जैसे ही तुम सिटी 9 वापस पहुंचोगे, तुम्हें इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग का अधिकार दिया जाएगा। इस अवसर को संभाल कर रखना यंग लॉर्ड सू। यह आपका स्पेशल ट्रांजिट पास है। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए इसे संभाल कर रखिएगा। धन्यवाद जनरल चिन। 3 महीने बाद फिर मुलाकात होगी। जिस पर जनरल चिन के जाने के बाद कोई पूछता है, जनरल चिन, आखिर यंग लॉर्ड सू सिटी 5 क्यों जा रहे हैं? वह फ्रंट लाइन की तरफ जा रहा है, जहां दुश्मनों को रोका जा रहा है। फ्रंट लाइन? एक पल के लिए भी मत सोचना कि सिर्फ तुम ही वहां नाम कमा सकते हो। जिस दिन मैं वापस लौटूंगा, उसी दिन मैं तुम्हें उस सिंहासन से नीचे खींचूंगा और तुम्हें झुकने पर मजबूर कर दूंगा। इधर आइए। सिटी लॉर्ड काफी देर से कमांड टेंट में आपका इंतजार कर रहे हैं। फादर, जनरल, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, इसे इतना नुकसान कैसे पहुंचा? किस तरह के मॉन्स्टर ने आपकी यह हालत की? कुछ नहीं, बस बैटलफील्ड एनर्जी की थोड़ी बहुत इरोशन है। कुछ हाई टियर रिसोर्सेज मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। जनरली मिलिट्री सिचुएशन बहुत गंभीर है। आप कैजुअलिटी असेसमेंट में मदद कीजिए और रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन सही तरीके से कराइए। जी सर, समझ गया। फादर, सू क्लैन के कितने रैंक 9 ग्रैंड मास्टर्स यहाँ तैनात हैं? क्या ग्रेट अंकल 3 आ चुके हैं? मेरे सहित कुल 3। तुम्हारे ग्रेट अंकल 3 और ग्रेट अंकल 4 दोनों यहाँ मौजूद हैं। लेकिन तुम ग्रेट अंकल 3 को ढूंढने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? जिस पर सुयू अपने हाथ में मौजूद वस्तु निकालता है। इस तरह की लाइफ फोर्स सीधे ओरिजिन रीबिल्डिंग को ट्रिगर कर सकती है। यह अंदर से डैमेज कल्टीवेशन रैंक को भी रिपेयर करती है। यह ग्रीन स्पिरिट पिल है। मार्शल सेंट लेवल से नीचे, चाहे किसी के पास सिर्फ चेतना की एक पतली सी डोर ही क्यों न बची हो, फिर भी उसे मौत के किनारे से वापस खींचा जा सकता है। फादर, अब बताइए, आपको ग्रेट अंकल 3 की जरूरत किस लिए है? सू क्लैन की ओरिजिन सील में आखिर सील क्या किया गया है? उसके अंदर एक सीक्रेट गार्डियन सील किया गया है। जी फादर, और वह सीक्रेट गार्डियन ग्रेट अंकल 3 के लिए है। जहां तक आपकी बात है फादर, आपका रास्ता अलग है। आपको ह्यूमन रेस का एम्परर बनना है, ह्यूमन सोवेरेन। जिस पर फादर मन ही मन सोचते हैं, यह लड़का आखिर योजना क्या बना रहा है? ये कैसी टेक्निक है? ह्यूमन सोवेरेन स्क्रिप्चर। यह हाई टियर हेवन रैंक आर्ट से भी ऊपर की चीज है। एक स्टेलर रैंक टेक्निक। यह आर्ट आपके लिए मुझसे कहीं ज्यादा उपयुक्त है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन आप अभी भी जवान हैं और आपका टैलेंट बेमिसाल है। ह्यूमन सोवेरेन का जो थ्रोन आपका है, उसे हासिल करने के लिए सू क्लैन अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो इसे स्वीकार कीजिए फादर, और जाकर कल्टीवेट कीजिए। मेरे पास इससे भी बेहतर चीज है। और फादर, फ्रंट लाइन से ग्रेट अंकल 3 को वापस बुला लीजिए। समझ गया, मैं अभी संदेश भेजता हूँ। सुई, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रेट अंकल 3, मैं आपके और फादर के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे छोटे बदमाश, तुम अपने अंकल के साथ मजाक कर रहे हो क्या? फ्रंट लाइन की स्थिति इतनी गंभीर है और तुम मुझे सिर्फ इसके लिए वापस बुला लाए? मेरा मन कर रहा है तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं। इसके अंदर एक सीक्रेट सीट सील है। हाँ हाँ हाँ, अब संतुष्ट हो? सिर्फ संतुष्ट नहीं, उससे भी ज्यादा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ऐसी किस्मत मिलेगी। अब जल्दी इसे अपने फादर को दो ताकि वह मार्शल सेंट में ब्रेक थ्रू कर सकें। हमारे क्लैन में दूसरा मार्शल सेंट आने वाला है। ग्रेट अंकल 3, यह सेक्रेट सीट आपके लिए है और फादर के पास पहले से ह्यूमन सोवेरेन आर्टिफैक्ट मौजूद है। बहुत बढ़िया लड़के। सुई, तुम यहीं अपना ब्रेक थ्रू करो, चिंता मत करो। जब तक मैं फ्रंट लाइन पर हूं, कोई समस्या नहीं होगी। तुम दोनों बिना किसी चिंता के ब्रेक थ्रू करो। तुम पहले ही रैंक 9 पर पहुंच चुके हो। जब तुम आउटर रियलम बैटलफील्ड में आए थे, तब सिर्फ रैंक 6 थे। ये कैसी किस्मत है? बस एक रेलिक साइट मिल गई थी। वहां मौजूद एक सीनियर ने मुझे कुछ गिफ्ट्स छोड़ दिए और अब मैं लगभग 10 घंटे तक रैंक 9 पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं। कमांडर, फ्रंट लाइन संकट में है। 10 एनिमी रैंक 9 और दर्जनों रैंक 8 फाइटर्स एक विशाल अटैक का नेतृत्व कर रहे हैं। समझ गया, ऑर्डर पास कर दो। जो भी सोल्जर घायल नहीं है, वह वाइटलिटी रेस्टोरिंग पिल्स ले और तुरंत फ्रंट लाइन पर पहुंचे। सिटी 4 में रीइंफोर्समेंट के लिए संदेश भेजो। ग्रेट अंकल 3 और मैं पहले यह लड़ाई खत्म करेंगे, उसके बाद ब्रेक थ्रू करेंगे। यह वॉइड ब्लेड आर्ट एक स्टेलर रैंक टेक्निक है। इसे सीखना आसान नहीं है, लेकिन जब आप और ग्रेट अंकल 3 मार्शल सेंट बन जाएंगे, तब आपको नई टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। और वॉइड ब्लेड आर्ट से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन सामने 10
रैंक 9 मौजूद हैं। चूंकि तुम्हें ह्यूमन सॉवरेन बनना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डिवाइन फेथ इकट्ठा करूंगा, इतना कि तुम सेंटहुड तक पहुंच सको। मारो। ये अभिशप्त क्लैंस रात के अंधेरे में हम पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। चार्ज। ग्रैंड मास्टर्स पहले से फ्रंट लाइन पर दुश्मनों को रोक रहे हैं। हम पीछे नहीं रह सकते। इन सबका सफाया कर दो। आज सिटी 5 हमारा होगा। तुम्हें लगता है कि ह्यूमन क्लैन का सिटी छीन लोगे, तो इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। तुम्हें लगता है हम बेबस हैं। तुम्हारे सिटी लॉर्ड की एक बांह हमारे सेक्रेट गॉड ने काट दी थी। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मैंने कहा था ना, यह सिटी हमारा है। अब मर जाओ। ओह नहीं। सिटी लॉर्ड जनरल ली, क्या आप घायल हैं? कुछ गंभीर नहीं, बस एक मामूली खरोंच है। सिटी लॉर्ड, आपकी बांह ठीक हो गई? हाँ। अब अपनी यूनिट लेकर उन विंग क्लैन रैंक 8 फाइटर्स को खत्म करो। रैंक 9 मुझे संभालने दो। लेकिन सिटी लॉर्ड, आप अभी अभी रिकवर हुए हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मुझ पर छोड़ दो। जाओ। जी सर। यह सोल्जर आदेश का पालन करता है। सुई, पुराने हिसाब और नए हिसाब, आज मैं सबका निपटारा तुम्हारे खून से करूंगा। तुम कर भी पाओगे या नहीं, यह अलग बात है। सब मिलकर इसे यहीं खत्म कर दो। ह्यूमन क्लैन के पास अब विरोध करने की ताकत नहीं बची। सुई, मर जाओ। गॉड स्लेइंग ब्लेड आर्ट मिडिल फॉर्म। गॉड स्टीलिंग ब्लेड आर्ट मिडिल चैप्टर। पीछे हटो, अभी पीछे हटो। गॉड स्लेइंग ब्लेड आर्ट फाइनल चैप्टर। गॉड इनहेलेशन। यह मेरे शरीर के अंदर घुस गया। यह दबाव, मेरा सिर फटने वाला है। रुको, यह कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? तुम अभी तक सेक्रेट गॉड रेल्म तक भी नहीं पहुंचे। सही कहा, मैं अभी मार्शल सेंट नहीं बना हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोगों को खत्म करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। धत्त तेरे की। सुई, अभी खुश मत हो। हमारे क्लैन को 2 नए सेक्रेट गॉड्स मिल चुके हैं। वे जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे और सिटी 5 को कुचल देंगे। तो फिर जाकर उनका इंतजार करो। तुम्हारे सेक्रेट गॉड्स को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उन्हें सीधे तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ। ज्यादा घमंड मत करो। 2 दिनों में हमारे सेक्रेट गॉड्स यहाँ पहुंच जाएंगे और वे तुम्हारी पूरी जाति का सफाया कर देंगे। अगर तुम्हारे सेक्रेट गॉड्स आने की हिम्मत करते हैं, तो वे हमेशा के लिए यहीं आराम करेंगे। वॉइड ब्लेड आर्ट सेकंड फॉर्म। गैलेक्सी क्लीव। हमारे सिटी लॉर्ड कभी नहीं हारते। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह 5 सेंट्स के कैंडिडेट बन जाएंगे। सिटी लॉर्ड अमर रहें। सिटी लॉर्ड अजय हैं। सिटी लॉर्ड अमर रहें, जिस पर तभी आसमान में प्योर फ्लॉलेस ट्रू ड्रैगन एनर्जी की एक विशाल लहर घूमने लगती है। तो फादर ने एस्केंड कर लिया। यह अब सेंट बन चुका है। सभी सैनिकों, मेरा ऑर्डर सुनो। आगे बढ़ो। 3000 मील के अंदर की हर इंच जमीन ह्यूमन क्लैन की है। मेरे पीछे आओ। सिटी लॉर्ड को खत्म कर दो, जिसके बाद रिपोर्ट आती है इस एरिया के सभी टारगेट्स को खत्म कर दिया गया है। हमने कई हजार पाउंड हाई टियर और कई मिनरल वेन्स और रेयर रिसोर्सेज अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो। सिटी 7 और सिटी 9 से संपर्क करो। सू क्लैन, ची क्लैन और बाकी टॉप मार्शल सेंट फैमिलीज को बुलाओ, ताकि मिनरल वेन्स का बंटवारा किया जा सके। इसके बाद वह आगे कहता है, आज रात की सारी लूट रिसोर्स एक्सचेंज के जरिए सिटी 5 के सभी सैनिकों में बांटी जाएगी। सू क्लैन को 30% हिस्सा मिलेगा। सिटी लॉर्ड की बात सुनते ही सभी सैनिक खुश हो जाते हैं, जिस पर वह फिर कहता है, मिनरल वेन्स के अलावा आज रात कब्जे में आए बाकी सभी रिसोर्सेज तुम लोगों के हैं। सभी यूनिट्स अपने मेरिट्स दर्ज कर लो। रिवॉर्ड्स कल बांटे जाएंगे। जिस पर सभी एक साथ कहते हैं, धन्यवाद सिटी लॉर्ड। दूसरी तरफ सुई सोचता है, मुझे अभी और विलन पॉइंट्स फार्म करने होंगे और खुद को ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इनके बिना मैं हाई स्टेक बैटल्स में जिंदा नहीं रह सकता। और जो ट्रैप मैंने बिछाया है, उसे देखकर लगता है कि शायद वह बूढ़ा आदमी मुझे मारने की कोशिश भी कर सकता है। फिर वह अपने डेमोनिक हार्ट को महसूस करते हुए सोचता है, क्या यह डेमोनिक हार्ट इसी स्क्रिप्चर के लिए पैदा हुआ था? जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है, किस्मत ने मुझे चाहे जो भी रोल दिया हो, मैं हमेशा अपना रास्ता खुद चुनूंगा। अगर मैं इस कहानी का हीरो नहीं बन सकता, तो मैं वह विलन बनूंगा जिसका नाम सुनते ही पूरा स्वर्ग कांप उठे।